आप हैंड रेज कर सकते हो क्वेश्चन। हाँ भानुबेन, आप अनम्यूट થઈ જાઓ। हेलो डॉक्टर बिंदुबेन, ब्रह्मांड ज्योतिष અને नॉर्मल ज्योतिष में क्या फेर है? ब्रह्मांड ज्योतिष तो मेरी संस्था का नाम है। ज्योतिष तो एक ही है, ब्रह्मांड ही है पूरा। पूरा ब्रह्मांडी ज्योतिष है। ब्रह्मांड ज्योतिष तो मेरी संस्था का नाम है, एक ही है दोनों, कोई फेर नहीं है। પણ ज्योतिष शास्त्र ग्रह अनुसार उसका एक જોવામાં આવે છે, પણ દરેકના ગ્રહ જન્મ સમયે એક સરખા કેવી રીતે ટાઈમ કોઈને ખબર નથી હોતી કે જન્મ સમય એકદમ બરાબર રાઈટ હોય। यही आज हम जानेंगे कि ग्रह हमारे शरीर के ऊपर हमारे जन्म होने से मृत्यु तक ग्रह कैसे असर करते हैं। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि एक ही हॉस्पिटल हो और 5 बच्चे का जन्म हुआ हो। आप समझ सकते हो, एक ही हॉस्पिटल है और उसमें मान लो कि वो 5 मिनट के अंदर 5 बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जन्म होने के बाद वो पांचों बच्चे अपने अपने घर जाएंगे। जैसे कि एक बच्चा झुपड़पट्टी में जाएगा, उसमें से एक बच्चा 40 सिस्टम में गया, एक बच्चा बंगले में गया, एक बच्चा 2 बेडरूम के फ्लैट में गया, एक बच्चा 5 बेडरूम के डुप्लेक्स में गया। अब सबकी कुंडली तो एक ही बनी ना। 5 मिनट के फर्क में अगर 5 बच्चे जन्मे, एक व्हाइट हाउस में जाएगा और एक दूसरा सर्विस करते हैं उसके घर जाएगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि जैसे मेरे घर मेरे ग्रह मेरे पे असर करेंगे ना, मेरे माता पिता के ग्रह भी मेरे पे असर करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे कि मैं तो अभी जन्मा हूं, मैं जो ग्रह लेकर आया हूं वो तो मेरे पूर्व के पुण्य के हिसाब से मुझे पूरी जिंदगी मिलेगी, वो फल देने वाले। लेकिन मेरे जन्म के वक्त मेरे माता पिता के जैसा ग्रह का जो फल होगा ना, वो मैं भुगतूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आपने तो अभी अभी जन्म लिया है, आपने जो जन्म लिया, आपके पिछले जन्म का जो हिसाब किताब है उस हिसाब से आपको ग्रह मिले, लेकिन क्या ग्रह चुकाने का बाकी मिलेंगे? है। हाँ जी, चुकाने का बाकी है गए जन्म हाँ का। जी, ग्रह आप तो अभी जन्म हुए हो, 100 साल तक उसका फल मिलने वाला है। तो जब जन्मे तब किसके फल भुगत रहे हो आप? हिसाब तो बराबर ही होगा ना। जब आप जन्मे हो तब आप माता पिता के ग्रह का फल भुगत रहे हो। अब माता पिता के ग्रह के हिसाब से अगर कोई उनके ग्रह ज्यादा पावरफुल है तो अंबानी के घर जन्म लिया है। अगर आप माता पिता के ग्रह वीक है तो किसी सर्विस सेंटर जो कर रहा है उसके यहाँ जन्म लिया है। अगर माता पिता के ग्रह वीक है तो कोई झुपड़पट्टी में जाएगा वो बच्चा। बच्चे के ग्रह का फल तो उसको बाद में मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले वो माँ बाप का फल भी तो भोगेगा। हमें ना ये भूल जाते हैं, बस ये सोचते हैं मनमोहन सिंह और बाकी सबकी कुंडली उस वक्त जन्मे हुए 5 बच्चे हैं तो सब मनमोहन जैसे क्यों नहीं है? ये सवाल आता है ना मन में। अच्छा बिंदु बहन, हाँ जय श्री कृष्ण। हाँ जी, अभी जैसे कृष्ण। आपने एक शुरुआत तो अच्छी कर दी, मगर ऐसा है कि पहले बिंदु बहन कौन है किसी को पता नहीं है। अच्छा जी। मेरे तो मैं आपको वेलकम करने के पहले मैं आपको परिचय कर दूं लोगों को कि पहले तो भाई आप जिस प्रोग्राम में जुड़ रहे हो, अपनी इच्छाएं लगाई है, कहा दुनिया अपने, मैं भी जीवन में ऐसे ही सोचता हूँ कि भाई मेरे को भी कोई अच्छी बात मिले मुझे। बात ऐसी है कि केसरिया मंडल, आज की तारीख में मैं आपको बताता हूँ कि केसरिया मंडल और एक ऐसी प्रवृत्ति के अंदर इन्वॉल्व है। केसरिया मंडल ने इतनी सारी प्रवृत्तियां की है कि कितने वैष्णवों को अच्छी तरह से जीवन के अंदर अच्छा, उनके जीवन में अच्छे आनंद आवे। ये हमारा सबसे पहला हमारा एक इम्पोर्टेंस हमारा मैसेज है कि भाई आपके जीवन में आपको आनंद लेना है। आपके जीवन में क्या मिलेगा क्या नहीं, मगर आप आनंद करो, और इस आनंद के लिए हम उसके पीछे लगे रहते हैं कि भाई आप आनंद लीजिए और आनंद कराइए। तो एक एक हमारी संस्था जो है केसरिया मंडल, जिसके थ्रू आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं ये बात का,
और बिंदु बहन, मैं आपको भी स्वागत करता हूँ मैं आपका। सबसे नमस्ते। पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन देने के पहले मैं बोलता हूँ कि बिंदु बहन, कि केसरिया मंडल बहुत सारी ऐसी-ऐसी प्रवृत्तियाँ जो कर रहा है, मगर ऐसे लोगों के लिए करता है कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। जो लोग पैसे खर्चा नहीं कर सकते हैं और जीवन में फैमिली के अंदर मैटर में कहाँ-कहाँ लोग जाते हैं और कैसे सिस्टमैटिक करते हैं। और हम हमारा एक मकसद है कि हर इंसान अपने इसके अंदर जीवन में आनंद पा ले अपना। और हमारा भी एक मामला ऐसा है कि आप जीवन में आप आनंद पा लो और दूसरे को आनंद दे दो। केसरिया मंडल आज की तारीख में हमारे पास में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जिन्होंने फैमिली के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, पैसे में प्रॉब्लम होते हैं। इनके जीवन पूरे ऐसे चले जाते हैं, आप लोगों को पता नहीं कि कैसे जीवन जीना है मेरे को। मैं आज इसलिए मैं प्रोग्राम लाया हूँ, बिंदु बहन को मैंने इसके लिए बोला था कि भाई कुछ मेरे को ऐसा समय मिले, ऐसा ज्ञान मिले, जहाँ पे कहे कि मेरे को कुछ तकलीफ जो मेरी है, उसमें कम फ़ायदा कम नुकसान हो जावे। इसके लिए मैंने बिंदु बहन को मैंने बोला कि भई आप आइए और कुछ हमको ऐसा ज्ञान देवे कि लोग हमारे जो मेंबर हैं, उसमें इनको आनंद आवे कि भई जो भी दुनिया के अंदर आज मैं भी आया हूँ, मेरे मेरे ऊपर भी ग्रहों की असर है। मुझे आज पता नहीं मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, कल मुझे पता नहीं मैं कल क्या करूँगा। मगर ऐसे बात है कि मेरे जितने भी वैष्णव आज मेरे पास में प्रोग्राम के अंदर है, मैं सबको बोलता हूँ, बिंदु बहन को बोलता हूँ कि आप ऐसा ज्ञान दीजिए इनको, ऐसा गाइडेंस दीजिए इनको कि ये जीवन में अच्छा समय निकाल के सकते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में भी क्या है कि अच्छा बुरा समय तो सबका आता है, मगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरा समय अच्छा निकल जाए, बात एक ही है। पैसा कभी-कभी काम नहीं करता है, मगर कभी-कभी समय ऐसा है कि पैसे के ज़्यादा भी बहुत अपने को ज़रूरत होती है। और मैंने आज बिंदु बहन को हमने आज इनको इनवाइट किया है कि शायद आपको मैं बता दूँ कि बिंदु बहन शाह कौन है? और डॉक्टर बोलते हम, मगर इन्होंने आज तक कम से कम 20,000 लोगों को इन्होंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर ज्ञान दिया हुआ है। एक बात है, इनके हाथ के नीचे करीब 20,000 लोगों ने ज्ञान लिया हुआ है और करीब-करीब 5,000 जैन मुनीज़ जिन्होंने इनके हाथ के नीचे नॉलेज लिया है, इनको इन्होंने ट्रेन किया हुआ है। बिंदु बहन, मैं आपको नमन करता हूँ। आपका जो ज्ञान है, जो आपने मैं मानता हूँ कि मेरे जो वैष्णव आज जो मेरे साथ में आज आ रहे हैं, उनको आप जो ज्ञान देंगे, उनके जीवन में कदा दो कुछ भी फ़ायदा होएगा, तो मैं मानता हूँ कि मैं भी मेरी जो आज की जो प्रोग्राम की जो मैटर है, बहुत अच्छी रहेगी और बता अच्छा रहेगा। तो मैडम, मैं आपको आज आपका मैं आपको हैंडओवर करता हूँ और मेरे आज के साथ में केसरिया मंडल का जो प्रोग्राम जो है और बिंदु बहन आपके प्रोग्राम मेरे ग्रुप में और भी जितने वरिष्ठों ने आज प्रोग्राम में जो आज भाग लिया है, मैं आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आए हैं और आज इस प्रोग्राम को आप अपने जीवन में लेके जाइए। आपको जो कुछ भी फ़ायदा अगर होता है, तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो बिंदु बहन, आज अपना माइक अपने मैं आपको माइक देता हूँ, आप आगे बढ़िए इसके अंदर आप। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र भाई। आपने ये बस आपके बीच में ही हूँ मैं, आप जैसी ही हूँ। कुछ ज़्यादा आपको कुछ भी बढ़ा के नहीं कहना है। बहुत खुशी है कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ आने से बहुत से ऐसी व्यक्तियाँ जिनको मैं नहीं जानती थी ना, सबसे मेरा परिचय होगा। बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। तो अभी हम अपना जो मेरा जो ये वक्तव्य है वो मैं शुरू करती हूँ। और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं समझती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं शुरू मतलब जो बातें चल रही हो तब प्रश्न होगा या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे ये ही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रहा है तो आप तुरंत चैट में लिख दीजिएगा, क्योंकि बातें होते होते चालू वक्तव्य में मैं अगर आपको स्पॉटलाइट ये करने जाऊंगी ना तो हमारा पूरा टॉपिक बीच में अटक जाएगा। तो मैं ये चाहूंगी आप चैट में लिख दोगे, मैं तुरंत पढ़ भी लूंगी और आपको चालू बातों में ही मैं आपको जवाब दे दूंगी। ठीक है? तो ये सबसे पहले ये आइडिया अच्छा रहेगा। और मैं चाहूंगी कि आप लोग आगे आगे बीच बीच में जो भी क्वेश्चन है हम सॉल्व कर ले। लास्ट में तो ओपन करके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ही करेंगे।
उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच बीच में मैं नहीं चाहती कि मैं मेरी बात रोक के आप लोगों से सवाल जवाब करूं। तो आप प्लीज ये रिक्वेस्ट है चैट में लिख दीजिएगा। और रसिक भाई, आपको स्पेशली थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका भी दिया, और मैं आप आज सबके सामने हूँ, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप बोल सकते हो रसिक भाई, अभी आप अनम्यूट हो, आप बोल दीजिए। रसिक भाई। मुझे मुझे तो कुछ बोलना नहीं है। हाँ। मुझे यही कहना है कि आज ये सब बड़ी आशा लेके आपके पास आए हैं, और सबके मन में यही प्रश्न है कि आज इधर से कुछ बिंदु बेन से कुछ लेके ही जाएंगे। आपका जो बात सही है, ग्रह होता है वो इधर उधर फिर नहीं सकता है। जो भंडारी ने दो चार चीज बोला उसमें मैं सहमत नहीं हूँ कि आप सबका नसीब नहीं बदल सकते, लेकिन उसको गाइडलाइन थोड़ी दे सकते हैं। ये पहली बात है कि जो हमारे भंडारी साहब है वो हिंदी कम बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं। तो उसमें कभी कभी ये सब गुजराती लोग है ना, इसका हिंदी ऐसा ही रहता है। तो कभी कभी वो सोच में रहते हैं ना, तो उसमें कभी इधर उधर बोलने की बात हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि आपके पास सब ज्ञान लेंगे और सबको कुछ भी फायदा होगा ऐसा आप जरूर बोलेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन ये मेरे लिए भी ये नया प्रोग्राम है, मैंने भी कभी ऐसा देखा नहीं है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप एक दो दिन में मेरे ग्रह बदल के मेरे को बड़ा बना दो, मैं झुपड़पट्टी से महल में डाल दो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ लाइन ऐसी होती है जो जिनसे थोड़ा सुख मिल सकता है, थोड़ा आनंद मिल सकता है जीवन में। तो आप अपनी तरफ से अपना कार्यक्रम चालू करें, और सब लोग को थोड़ी सुविधा कैसे मिले और क्या क्या तकलीफ है उनका सवाल का जवाब भी आप प्रॉपर दोगे तो सबको खुशी होगी। क्योंकि हम लोग की, मुझे भी हिंदी बोलने का इतना आता नहीं है, मिक्स होता है हिंदी गुजराती, पर मैं कभी कभी सबके साथ बात कर लेता हूँ। तो अभी आप जरूर हम लोग को कुछ गाइडलाइन देंगे, और मैं खास तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे छोटे छोटे आदमी लोग को भी आप सपोर्ट करते हैं। और मैं बहुत खुशी हूँ कि मेरे बुलाने से आप इधर आए, और आपने बोला कि रसिक भाई मैं आपका मान रख के इधर आई हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़प्पन है। मैं लगता हूँ कोई बड़ा आदमी हो गया। देखो पहले मेरे पे ग्रह की असर हो गई, मैं झुपड़पट्टी से मैं ऊपर आ आपको गए। मैं आप सबको एक मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत महत्व की बात है। रसिक भाई से पहले मैं 2002 में मिली थी, 2002 में मिली थी, और उसके बाद 20 साल तक कुछ नहीं, रसिक भी का है नहीं पता, बिंदु बेन का है नहीं पता। और तब हम 1 महीना हम लोग टूर में घूमे थे, लंदन जब गए थे तब बराबर 1 महीना जितना हम लोग साथ में बस में घूमे थे, उनकी भी फैमिली मेरी भी फैमिली। ये भी एक ग्रहों का ही मेल होता है कि उसको जब मिलाना होता है ना तभी वो दोबारा मिलाता है। तो ये हम अब आगे शुरू करेंगे। हम लोग लंदन में मिले थे। ठीक है। ठीक है, अब आगे आगे मैं अभी मेरा जो वक्तव्य है वो शुरू करने जा रही हूँ। और उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि हम सब, जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप तुरंत लिख दीजिएगा। मैं गुजराती बोल दूंगी, मैं गुजराती ही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे गुजराती नहीं आता है। मैं खुद गुजराती फैमिली से हूँ, लेकिन मैंने हिंदी इसलिए लिया क्योंकि ये एक कॉमन लैंग्वेज है, और ये रिकॉर्डिंग अगर यूट्यूब पे जाएगा ना तो कोई भी उसको सुन पाए बस। सही है। मेरी एक ही इच्छा थी कि ये कोई भी लैंग्वेज वाली व्यक्ति, हिंदी तो जानती और इसको कोई भी सुन पाए, इसलिए मैं बोलूंगी हिंदी में। आपका मन करे आप मुझे गुजराती में क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको जरूर गुजराती में जवाब दे दूँ। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे। धन्यवाद जय जितेंद्र, बिंदु जी। और हरिओम। मैं आपको हाँ वेलकम करता हूँ हाँ कि जी, आप ऐसा एक प्रोग्राम, ऐसा लोगों को ज्ञान दीजिए कि जिनके जीवन में जो मुश्किलियां है वो उनको समझ सके और उनका रास्ता निकाल सके। जरूर बात जरूर एक है, न तो जरूर। मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, मगर अपने आप ने कोई जीवन में ऐसी कोई बातें हुए कि जो अपने आप मानसिक रीति के वो अपना काम कर सकते हैं। जरूर जरूर, मैं वेलकम है मेरे हिसाब से आपको। पूरी कोशिश करूँ। मैं केसरिया मंडल की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। मेरे ट्रस्टी, मेरे कमिटी मेंबर्स आपका सब वेलकम कर रहे हैं। आप पधारिए और आपका अपना वक्त चालू करिए आप प्लीज। थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच। मच। आइए थैंक यू वेरी मच। आइए। सबको मेरा जय जिनेन्द्र और हरिओम। अभी हम अभी हम ये अपना जो आज का जो टॉपिक है वो मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रह और ये चक्कर क्या है हम सबसे पहले ये जानेंगे
कि ये ऐसा क्या है जो हमारे लिए, वो जब निकलेंगे तभी हमें उठना है, वो जब अगर हमारा जागने का मूड है, पार्टी करने का मूड है तो दिन आ जाता है ना। हम ये सोचते हैं कि चलो आज 12 घंटे 10 घंटे पार्टी करेंगे तो पार्टी चालू ही रहनी चाहिए, बिल्कुल मूड ऐसा होना चाहिए डिस्को का, रात का पार्टी का, बच्चों को ऐसा फील होता है। लेकिन फिर भी सुबह आ जाती है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, राइट। सच में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये पूरा यूनिवर्स क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, और हम यहाँ कौन है। देखो, एक बहुत फेमस फिल्म का ये डायलॉग है राम लखन का, आप सबको पता होगा कि राम लखन में जब लखन को उसका भैया, बड़ा भैया राम एक बात बोलता है कि 60-70 साल की आयु जीने वाला इंसान ना कभी रामायण के सिद्धांतों को बदल सका है और ना ही कभी बदल पाता। आपको अगर याद हो तो ये एक डायलॉग था कि 60-70 साल जीने वाला इंसान जो ये ब्रह्मांड के नियम है ना, जो यहाँ के सिद्धांत है ना, उसको कभी बदल नहीं सकता। जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में घूमने वाले ग्रह है, यहाँ का जो 5 तत्व है, हवा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जड़, आकाश, बराबर, इसको हम बदल नहीं सकते, हमारे अंदर ये ताकत नहीं है। अगर आप 100 साल जीने वाले हो, रावण कहा जाता है कुछ 12-12.5 लाख रावण जिया था। रावण ने सभी 9 ग्रहों को काबू में भी किया था ना। पाताल लोक, फिर ब्रह्म लोक, फिर स्वर्ग लोक, सब जगह जा जाके इंद्र को भी उसने परेशान किया था। स्वर्ग में जाके, पाताल लोक में जाके, वहां के जो भी है राक्षस है, सबको उसने परेशान किया था, 9 ग्रहों को बांध के रख दिया था। लेकिन क्या वो अपनी आयु या हमेशा के लिए जो भी जीना चाहता है कोई जी पाया है? सबसे पहले हम ये जानेंगे। आज आपको पूरा हिंदू सनातन धर्म का इतिहास याद करना है। जितने भी दानव हुए, सबने शंकर जी का तप इसीलिए किया ताकि उनको अमरत्व मिले। लेकिन क्या कोई भी उनको प्रसन्न करने के बाद कोई भी दानव अमर हो पाया? नहीं हो पाया, कोई नहीं हो पाया। तो हम यही जानेंगे कि ऐसा क्या है, ये ब्रह्मांड में ऐसी क्या चीज है जो हमें हमारी मर्जी के हिसाब से जीने नहीं देता। सबसे पहली बात ये कि अगर आप ये पृथ्वी पे जन्म लेकर आए हो तो आप अपने मर्जी से क्यों नहीं जी सकते। मैं इनको, ये सभी ग्रहों को जो आकाश में सतत घूमते हैं, उनको चौकीदार बोलती हूँ। और हम सब, मतलब वो सारे चौकी कर रहे हैं, वो जेलर है, और हम नीचे पूरी जो पृथ्वी है ना, हम सब लोग एक जेल में बंद है। जेलर जब बोलेगा तब आपको खाना पीना मिलेगा, जेलर जब बोलेगा तब आपको सोना है, जेलर जब बोलेगा तब आपको काम करना है, और जेलर जब बोलेगा तभी आपको हंसना है। जेलर परमिशन देगा तभी आप रो पाओगे। मतलब ये है कि उनकी परमिशन से ही आपको दुख मिल रहे हैं, उनकी परमिशन से ही आप सुखी होते हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? उनके परमिशन के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। अगर आपको कुछ भी समझ में आए, नहीं समझ में आए, आप तुरंत चैट कर सकते हो, मेरा ध्यान चैट पे है ही। यहाँ हम पहले ये सिचुएशन को समझेंगे कि ये ब्रह्मांड में आके, जैसे हम किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं ना, तो जैसे ही घर में पैर रखते हैं ना, हमारा दिमाग शुरू हो जाता है कि ये घर में मुझे 1 महीना रहना है, या मैं 15 दिन के लिए आई हूं, तो मैं किससे बात करूंगी तो मैं ज्यादा कंफर्ट फील करूंगी। हमारा ये दिमाग शुरू हो जाता है। अगर आप कहीं कोई धर्मशाला में 15 दिन रहने के लिए जाओगे ना, तो भी धर्मशाला में खाना क्या है, मार्केट में क्या है, बाहर क्या है, फ्रूट कहाँ मिलता है। अगर मुझे रात को यहाँ खाना बंद हो गया, आज खाना अच्छा नहीं लगा, तो बाहर जाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा, आप सब चीज ध्यान ले लेते हो। सामान भी ऐसे ही लेके जाओगे कि कहीं ये नहीं मिला तो एक ट्रेन में जाओगे 2 दिन के लिए, लेकिन 4 दिन का खाना लेके जाओगे। क्यों पता है? क्यों पता है? ये सारा जानना एक किसी भी इंसान का स्वभाव होता है। ये सारी चीज, ये तैयारी जानवर नहीं कर सकते, सिंह नहीं कर सकता। उसको पता है बारिश आएगी, 4 महीने तक खाना नहीं मिलेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि ला मैं 10 शिकार करके स्टोर कर लूं, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता।
ऐसे ही कुत्ते बिल्ली कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये इंसान जरूर कर सकता है। और ये हमारा स्वभाव है कि जैसे ही हम ये दुनिया में आएंगे ना, हम ये देख लेंगे चारों तरफ। एक बच्चा आंख खोलेगा तो वो देखेगा कि कौन उसके आसपास है, जैसे ही आप उसको उंगली दोगे ना वो फिट पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं अकेला आया हूं। वो रोता है, आते ही रोता है, लेकिन आपको जब देखेगा, आप बुलाओगे, आप उसको उंगली दोगे, वो चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको अभी ये फील हो गया कि मैं सेफ हूं, मैं सेफ हूं। यही है कि हम जब ये दुनिया में आते हैं, जैसे ही हम किसी के घर जाते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई हम कहाँ सेफ है, कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है, किसको मेरे आने से अच्छा नहीं लगा है। 15 दिन के लिए किसी के घर जाओगे तो जरूरी नहीं है कि 2 भाई है, दोनों भाई की बीवी आपको मान पान देगी, जरूरी नहीं। एक भाई की बीवी अच्छा रखेगी तो दूसरी भाई की बीवी का गुस्सा कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तो हमारा ध्यान तो वहीं पे रहेगा ना कि कौन गुस्सा कर रहा है और कौन अच्छा रख रहा है। इसी तरह से हम भी ये दुनिया में मेहमान बनकर आए। आप 100 साल जियो, 200 साल जियो, रावण की तरह 12 लाख साल जियो, फिर भी आप मेहमान। क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र, ध्यान से सुनिएगा, ये ग्रह नक्षत्र और ये पृथ्वी, ना ही उसका कभी अंत होगा, ना ही ये कभी नहीं बने। प्रलय भी आएगा ना तो एक बार जमीन का नाश हो जाएगा, लेकिन ग्रह तो वैसे के वैसे ही रहने वाला है। आकाश का नाश कभी नहीं होने वाला। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि नक्षत्र सारे पानी में जाके डूब जाएंगे या दरिया में डूब जाएंगे, ये कभी नहीं होने वाला। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये चारों युग कितनी बार अब तक आ चुके हैं और नए आते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैन धर्म में भी जो उनके जो 6 आर्य बोलते हैं, कितनी बार, अनंत अनंत बार, मतलब काउंटलेस आ गए और आते रहे। लेकिन ये ग्रह 88 है, कितने हैं ध्यान दीजिएगा, 88। ये आप जो पढ़ रहे हो वो 7, फिर राहु केतु, उसके बाद ये यम, अरुण, वरुण, 15 ही आपके अभी ध्यान में, 12 ही है, लेकिन ये 12 नहीं है, ये 88 है, 88 ग्रह। और ये आपको सभी में मिलेगा, सभी धर्म में, जैन सनातन धर्म में भी मिलेगा, जैन धर्म में भी मिलेगा। जब भी एक बात को समझना है आपको, सतयुग था तभी मुख्य 7 ग्रह काम कर रहे थे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। यही वजह थी, क्योंकि ग्रह तो 88 है, लेकिन पावर है ना, पावर सबके हाथ में नहीं होता है। अगर 88 के ग्रह के हाथ में पावर आ गया तो पता नहीं है क्या हो जाएगा ये दुनिया का, हम लोगों का क्या होगा नहीं पता। सतयुग में 7 ग्रहों का पावर था, तभी उसको सतयुग माना था, क्योंकि सतयुग में लोग सच बोलते थे, उनके शरीर भी बहुत मजबूत और अच्छे थे, है ना, बहुत ही आसान कल्प वृक्ष थे, ये सब सुना होगा आपने। खेती वेती तो करना ही नहीं था तब, कल्प वृक्ष ही थे, वहां से जो फल ले लेते थे, खा लेते थे, उससे पेट भर जाता था, को ना किसी को खाना बनाना। और बीमारी भी क्या थी पता है, सिर्फ जम्हाई, मतलब आप बगासा खाते हो ना, गुजराती में बगासा बोलते हैं, एक बगासा आ गया आपकी मृत्यु हो गई, एक जम्हाई, एक आलस आ गई, आपकी मृत्यु, चलते चलते गिर गए, आपकी मृत्यु हो गई, कोई बड़ा रोग नहीं, क्योंकि ग्रह ही 7 पावर में थे। और सतयुग से धीरे 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 त्रेता युग में आने में, दूसरे युग में जो बदलाव आया, उससे 7 से 9 ग्रह हुए। आपको ये पता होगा, जब कृष्ण ने मोहिनी रूप लिया और राहु केतु की जो बात आती है, स्टोरी है एक, आप जानते हैं, जानते होंगे भी, जिसको आप समुद्र मंथन कहते हैं ना, समुद्र मंथन किया गया, 14 चीज अंदर से रत्न निकले, उसमें विष निकला जो शंकर जी ने पिया, जो उनके गले में है अभी भी, उन्होंने यहाँ अटका दिया था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा है। ये सब बात आप जानते हो। तो तब राहु केतु 2 का उपद्रव शुरू हुआ, उपद्रव में कहूंगी, क्योंकि ये 7 ही ग्रह है जो शुभ है, बाकी कोई ग्रह 88 में से जितने भी बाद में उत्पन्न होंगे ना, ये सारे ग्रह उपद्रव करेंगे, ये सारे ग्रह उपद्रव। अभी मैं किसी का भी हैंड रेज खोलूंगी नहीं, आप जिनको बोलना है प्लीज चैट में लिखिएगा, मैं बीच में किसी को भी ओपन नहीं करूंगी। जो 7 ग्रह शुभ है, उसके बाद जैसे जैसे हम सतयुग से दूसरे युग की तरफ जाते जाएंगे,
दूसरा युग बदलेगा, 7 में से 2 ग्रह तब उत्पन्न हो गए, राहु केतु फल देने के लिए उत्पन्न हो गए, पावर में आ गए। राहु केतु के आने के बाद ये ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सब होना शुरू हो गया, सब कुछ होना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये समय बढ़ता गया, ग्रहों में नेगेटिविटी आती गई, हमारा शरीर, हमारा आयु, ये कल्पवृक्ष सब विलीन हो गए। उसके बाद कल्पवृक्ष रहे ही नहीं दुनिया में। खेती करना आया, आप खेती करो, ये सारी चीज धीरे धीरे उसके बाद 3 और ग्रह उत्पन्न हुए। जब तीसरा युग शुरू हुआ तब 3 ग्रह और उत्पन्न हुए, उसको आप नाम से जानोगे, अरुण, वरुण और यम। नाम ही उनके ऐसे हैं जो हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो के नाम से आज इंग्लिश में आप जानते हो। जैसे ही ये 3 ग्रह, मतलब अभी आज के समय में हम 12 ग्रह से प्रेडिक्शन करते हैं। आप देखोगे कुंडली में आपको 12 ग्रह है, और 12 ग्रह आज भी आपको टेलीस्कोप से दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रह पावर में आएगा वो इतने लेवल में नीचे उतर जाएगा आकाश में, जो अब हमको टेलीस्कोप से दिखेगा, जो हमको ये सारे सैटेलाइट है उससे दिख पाएगा। 88 ग्रह है ही आकाश में, लेकिन आप सिर्फ अभी 12 को देख सकते हो, बाकी सारे को आप देख ही नहीं पाओगे, ना सैटेलाइट से ना आपके टेलीस्कोप से, क्योंकि वो ग्रह अभी पावर में नहीं आए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में, जैसे ही कलयुग शुरू होगा, 15 ग्रह से हम प्रेडिक्शन करेंगे, तब तक और 3 ग्रह आकाश से आ जाएगा। और कलयुग खत्म होने के समय में तो धीरे धीरे हर चीज का नाश जो हमारा शरीर है वो 1.5 फुट का हो जाएगा। समझिएगा, वो बात समझने जैसा है। आप शास्त्र को है ना निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, और इसका कारण ही ये ग्रह है, ये मैं आपको समझाऊंगी। जो ग्रह धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, जो आपकी हजारों साल की आयु थी, जो 12.5 लाख साल तक रावण जिया, क्योंकि उसका जन्म ही सतयुग में हुआ था, रावण का जन्म ही सतयुग में हुआ है, और राम है वो दूसरे युग में उत्पन्न हुए थे, वो मनुष्य थे, इसलिए उनका जन्म उतना नहीं है। धीरे धीरे आज हम 100 साल की आयु में है, जो तीसरा युग चल रहा है। कलयुग जब शुरू होगा और अंत होगा, तब सिर्फ 20 साल की आयु रह जाएगी, सिर्फ 20 साल की। 1.5 फुट का शरीर होगा, 5 साल की उम्र में स्त्री मां बनेगी। ये सारा कलयुग का वर्णन है। तो ये होने में जिम्मेदार कौन? मैं आपको ये धर्म की बातें इसीलिए समझा रही हूं, बता रही हूं, क्योंकि ये हालत तक पहुंचने का जिम्मेदार कौन? सतयुग से कलयुग कौन लाता है, हमें यहां समझना है। कोई जादू तो है नहीं, धीरे धीरे आता है ना। सतयुग से लेके कलयुग साल का जो इतने साल का अंतर है, रोज धीरे धीरे घटता है। तो ये लाने वाला कौन है? ये जो 7 ग्रह है वो सतयुग में भी रहेंगे, वहां से लेके कलयुग में भी रहेंगे। उसके बाद जैसे ही देखिए, कलयुग के बाद जैसे ही शुभ समय वापस शुरू होगा ना, वापस 7 ग्रह रह जाएंगे, सारे के सारे ग्रह के हाथ से पावर निकल जाएगा। समझ रहे हो आप? वो ऐसी स्थिति में आकाश में चले जाएंगे कि वो आप तक, पृथ्वी तक उसकी असर पहुंच ही नहीं पाएगी। ये बिल्कुल साइंटिफिक है। ये आपको मैं एक बात बताऊं, जो सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम, साइंस से भी हम साथ में रिलेट करेंगे। सोलर सिस्टम अभी 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 नई नई बनी है, ज्यादा साल नहीं हुए उसको। सोलर सिस्टम अभी क्यों बन पाई? पहले क्यों? क्या पहले लोग होशियार नहीं थे क्या? पहले रावण पुष्पक विमान लेके जहां मन करे उड़ता था कि नहीं उड़ता था? सीता को रावण कैसे लेके गया? मंत्र के बल से ही विमान उड़ा के गया ना। तो तब विमान मंत्र के बल से उड़ सकते थे, आज तो हम उड़ा भी नहीं सकते। तो पावरफुल कौन, हम है या वो लोग है? आज आप मंत्र बोलो, क्या विमान उड़ेगा क्या आपका? नहीं उड़ेगा। हमारे से ज्यादा वो पावरफुल है। तब के समय वाले ज्यादा होशियार थे। तब क्या वो सोलर नहीं बना सकते थे? आपको समझना है सोलर अब क्यों बना, क्योंकि सूर्य, ये सारे ग्रह नीचे उतर रहे हैं। ये जो शिशुमार चक्र से ये जो घूम रहे हैं, पृथ्वी के नजदीक आ रहे हैं। आप साइंस में जब भी ये पढ़ोगे 2-3 बार, आपको ये बार बार न्यूज़पेपर में आती है कि मंगल आज सूर्य के सबसे नजदीक आया।
शुक्र आज सूर्य के सबसे नजदीक आया। जब भी आप सुनोगे ना, अब इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा न्यूज पे, जब भी आप सुनोगे आप हर बार ग्रह को सबसे ज्यादा नजदीक पाओगे। यही कारण है कि आज से 40 साल पहले जो हाईएस्ट डिग्री गर्मी की 45 47 से कभी बढ़ी नहीं थी, आज 55 पहुंच गई। आज दुबई 60 डिग्री नोट करता है गर्मी, करता है कि नहीं करता है? पहले कभी 60 हुई क्या? पहले नक्की तालाब में बर्फ हो जाता था, आज होता है कभी भी? ये रसिक भी जानते होंगे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। माउंट आबू पूरा नक्की तालाब बर्फ हो जाता था। अरे हम लोग डीसा पालनपुर खाली बाहर मटके में पानी रहता था ना, पहले तो फ्रीज कहाँ था। सुबह दिसंबर में आप सुबह उठो तो वो पूरा बर्फ हो जाता था। ये सब अभी नहीं हो रहा है। अभी गर्मी इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि ये सारा ग्रह मंडल नीचे उतर रहा है, पृथ्वी के नजदीक आ रहा है। ये साइंस है। यही कारण है कि सूर्य आपका कितना भी तपे आपको लाइट नहीं मिल पाएगी। लेकिन बीच में अगर कन्वर्टर आ जाए ना, कन्वर्टर जैसे कि सोलर मशीन, आप तक उसका प्रकाश 100 गुना बढ़ जाके पहुंचता है। याद कीजिएगा जब बच्चे होंगे ना, रसिक भाई बहुत शैतानी आपने की होगी, सूर्य के प्रकाश में बीच में बिलोरी कांच रख के नीचे कागज रखा होगा। रखा था कि नहीं रखा था? हमने भी रखा था। 5 मिनट में कागज जल जाता था क्योंकि बिलोरी कांच वो धूप को कन्वर्ट करता था। हाथ में भी रखते थे और यहाँ पे जल जाता था, चांदा हो जाता था। ये क्यों होता था? बीच में बिलोरी कांच के आने से। समझ रहे? डायरेक्ट सूर्य आपको नहीं जलाएगा, लेकिन अगर बीच में आप कुछ रखोगे, कांच जैसा कन्वर्टर रखोगे ना, तो वही प्रकाश 100 गुना हो जाएगा। कागज 2 मिनट में जल जाएगा, आपकी उंगली में भी काला दाग हो जाएगा। यही चीज ऐसे सूर्य के सामने आप 24 घंटे क्या 12 घंटे धूप में, 3 घंटे क्या पूरे 12 घंटे भी खड़े रहे ना, तब भी आप काले नहीं हो। तो ये जो दिमाग है कन्वर्टर, किसी भी चीज को बीच में रख के उसका प्रकाश 100 गुना लेना, समझ रहे हो? ये दिमाग हम चलाते हैं, लेकिन सूर्य का काम है प्रकाश को देना। अभी मैं धीरे धीरे ग्रह पे आ रही हूं, आपको ये समझ में आ जाएगा। इनके हाथ में ही सारा कमांड है। ये आगे की बात मैंने इसलिए बताई कि रावण हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, कोई भी हो, ग्रहों के आगे किसी की नहीं चलती। मोहिनी रूप लेके कृष्ण ने ये चाहा कि ये अमृत सिर्फ दानवों को न मिले और देवों को ही मिले। चाहा कि नहीं चाहा? चाहा, चाहा। लेकिन राहु केतु बैठे और उन्होंने अमृत पिया ही पिया। पिया कि नहीं पिया? बताओ। पिया। मतलब कृष्ण ने चाहा कि ये किसी को ना मिले, क्या हो पाया? हो पाया? नहीं हो पाया। हमें यही समझना है, चाहे वो श्री कृष्णा हो, चाहे राम जी हो, चाहे कोई भी हो, सब सब ये दुनिया में आके जाना ही जाना है। हम लोग मेहमान है। आप समझ लीजिए, मनुष्य ये दुनिया में सिर्फ मेहमान है। और अगर हमेशा के लिए ये दुनिया में कोई है तो ये ग्रह, ये ग्रह, नक्षत्र, ये पदार्थ। और जो आपको, अभी मैं धीरे धीरे एक दूसरे टॉपिक पे जा रही हूं, जो पंच तत्व, जो पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर बनता है ना, हमारा शरीर बनता है पंच महाभूत से। क्या आपने कभी ये जाना कि ये पंच महाभूत का कभी भी कहीं भी शॉर्टेज हुआ? आपको ये मैसेज आए कि भाई अभी कोई किसी का जन्म नहीं होगा, अभी पंच महाभूत की शॉर्टेज है, ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये पंच महाभूत देने वाले ही ये ग्रह, समझ रहे हो आप? दिन रात बनाने वाले ग्रह, पंच महाभूत देने वाले ग्रह। कैसे दे रहे? अभी मैं समझाती हूँ आपको कैसे दे रहे। पंच महाभूत में 5 तत्व खास करके सम्मिलित होते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। तो अग्नि तत्व जो हमारे शरीर के अंदर है, ये पंच महाभूत से ही हमारा शरीर बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, फिर जल तत्व और आकाश तत्व, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना। और हमारा शरीर, आप एक बात को यहां मैं बताना चाहूंगी क्योंकि जरूरी है।
आपने ये रामायण में और सब में सुना होगा, जैसे कि कुंती के 5 पुत्र के जन्म। आपको ये पता है कि किसी का भी गर्भावस्था से जन्म नहीं हुआ है, मालूम है ना? 5 देवों से ही हुआ है ना? 5 देवों से ही हुआ है, बराबर? जो आज साइंस में बच्चों को ये बात हजम नहीं होती है, ये लोग मानेंगे ऐसे कैसे हुआ? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म भी कैसे हुआ? दृष्टिपात से हुआ ना? आपको पता है ना इतिहास? तो यहां पे ये मुद्दा आएगा, वो दृष्टिपात से उन्होंने पंच तत्व का उनको प्रदान किया। आप समझ रहे हो क्या हुआ? शरीर तो पंच तत्व से ही बनता है। पंच तत्व का अगर आप डायरेक्ट प्रदान भी कर सकते हो और एक स्त्री पुरुष के संबंध से भी उसका प्रदान हो सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी? जरूरी नहीं देव और मनुष्य के शरीर का संबंध हो, पंच तत्व का प्रदान ही होना महत्व का है, बस। आपको ये भी कथा पता है, हनुमान के पसीने की एक बूंद समंदर के मगरी के पेट में गई और मकर ध्वज का जन्म हुआ। जानते हो कि नहीं जानते हो? है ना? लेकिन फिर भी हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनके वीर्यपात से जन्म नहीं हुआ है। उनके पसीने की जो 5 तत्व होते हैं, पंच तत्व पसीने में भी होते हैं, आपके पसीने में भी पंच तत्व होते हैं, क्योंकि आपका शरीर ही पंच तत्व से बना। तो उससे जो भी निकलेगा सारा पंच तत्व होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसको ही अभी हम समझेंगे। अगर मेरा शरीर पंच तत्व का है, मेरे हस्बैंड का शरीर भी पंच तत्व का है, तो मेरे बच्चे भी पंच तत्व के ही बनेंगे या किसी और के बनेंगे? आप डीएनए जानते हो ना, साइंस डीएनए समझाता है कि नहीं? माँ बाप का डीएनए और बच्चे का डीएनए मिलता है। कैसे मिलता है बताओ? संयोजन ही तो वही पंच तत्व का है। हम बोलते हैं ना गुजराती में, कुआ में हो हवाड़ा में आवे। हम लोग ये रोज बोलते हैं, कुआ में जैसा होगा वही तो हवाड़े में आएगा, है ना? अब देखो एक और बात, अगर बढ़िया सी कोई आपके सामने कोई मतलब तली हुई चीज भजिया लाकर दे, तो पहले घाट का जो भजिया होगा वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा उसी तेल में दूसरा तल के आएगा, वो मजा नहीं आएगा उतना। क्यों? क्योंकि जो तत्व होता है ना उसके अंदर, जो कच्चे तेल में जो तत्व होता है ना, वो सारे पहले भजिए में निकल गया। आप समझ रहे मेरी बात? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं? जो पंच तत्व है, जो हमारे शरीर के अंदर है, वो हमारे माता पिता के पंच तत्व का ही संयोजन है। जो वीर्य और रज का मिलन हुआ था, उसी मिलन में से हमारा शरीर बना। तो जैसे मेरे थूक में भी पंच तत्व रहेंगे, मेरे शरीर के अंदर से एक अगर मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो उसमें जो रज का उपयोग होगा उसमें भी पंच तत्व रहेंगे। बात समझ में आ गई मेरी? तो जो मेरे अंदर है वही उनमें आएगा। इसीलिए डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, फिर आंखों का अल्जाइमर, आंखों के नंबर, चश्मा के नंबर, सारा हेरिडिटरी में जाता है कि नहीं जाता है? आप थम्स अप बता सकते हो, जाता है कि नहीं जाता है? बताओ। जाता है, जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता, उनके माता पिता, 2-3 पीढ़ी से अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो आगे 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 वीक ही होना है। ये उनके ही तो संयोजन से हम बने, उनका ही डीएनए हमारे अंदर आया। तो ये जो पंच तत्व है, ये देने वाला कौन? देने वाला कौन? हमेशा मौजूद, हमेशा मौजूद। उसने व्यवस्था करके रखा है। ये मैं भी आपको सीधे पॉइंट पे जा रही हूं। सूर्य और मंगल, आपको ये बताऊं, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह, भरपूर अग्नि है दोनों में है। हमारे अंदर जो अग्नि तत्व की जो चीज हमारे शरीर में आएगी ना, वो सारी इनकी दी हुई है। तो एक तो हमारे शरीर का अग्नि तत्व, देखो एक बात समझाऊं, मोबाइल को चार्जर करने की जरूरत पड़ती है क्या? आपके शरीर को आपने कभी चार्जिंग किया?
किया है? यस और नो? मैं कहूंगी किया है। कब किया बताओ? आपने अपने शरीर को चार्जिंग कब किया? जो हम रात को सोने के लिए बेड में जाएंगे, तभी जो हम 7-8 घंटे की नींद लेते हैं ना, उसमें से मुश्किल से 4 घंटे की नींद बिल्कुल साउंड स्लीप होती है। वो 4 घंटे आपको कुछ नहीं पता कि घोड़े बेच के सो जाओगे आप। वो 4 घंटा आपका पूरा ब्रेन चार्ज हो जाता है, पूरा ब्रेन आपका चार्ज हो जाता है। क्योंकि किसी भी इंसान को या किसी भी जानवर को 24 घंटे, अगर ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे, ज्यादा से ज्यादा उससे भी अगर कोई 3 दिन भी जागेगा ना, उसमें ताकत नहीं रहेगी। उसका दिमाग, उसका सारे यहाँ की नस नाड़ी सूखने लग जाएगी, वो चार्ज नहीं हुई। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो आप अपने आप को चार्ज कर ही लेते हो। जब नींद में साउंड स्लीप्स होते हो, आप कंप्लीट चार्ज हो जाते। और उसके अलावा दिन में भी आपको चाहिए, खाना चाहिए। कुछ घंटे में आप खा लेते हो। भूख लगती है तो दिमाग चलता है, उपवास होता है तब दिमाग चलता है हमारा? नहीं चलता है। पेट खाली हो तब कुछ नहीं चलता है। तब कोई पढ़ाने बैठे बच्चों को पेट खाली है, खाया नहीं और पढ़ाओ, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो वो खाना पीना सारा हमारे शरीर का चार्जिंग है, क्योंकि ईंधन है वो आपके शरीर में जो आप डालते हो। अच्छा, आपने खाना खाया है, रोटी खाया है, वो कच्ची कच्चे, कभी कभी तो कच्चे कच्चे वो सिंग दाने भी हम खा लेते हैं, मन करता है खा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज है जो पचने में मुश्किल है। अगर कड़क भी छोले वोले थोड़ा कच्चा भी मिल गया तो भी खा लेते हैं। आपके जब भी हमारे जब उत्सर्ग होता है, मलोत्सर्ग, क्या वो सारी चीज अपने आप पूरी निकलती है? नहीं ना, नहीं ना। ग्राइंडिंग हुई ना आपके शरीर में। आपके शरीर में उसको ग्राइंडिंग किसने किया? स्टमक में गई, स्टमक में से उसमें से हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड और जो खास करके जठर, उसमें से पाचक रस निकलेगा, खाने के साथ मिक्स होगा। वो मिक्स होने के बाद उसमें से शर्करा भी निकलेगी, जो आपने खाना खाया है। शर्करा भी आपके शरीर में से ही बनेगी, पैनक्रियाज में से। वो आपके खाने में को पचाने में, अंदर जो खाया है उसकी उसमें से जो शक्कर का भाग है उसको बाहर निकालेगी। ठीक है? उसके बाद ये खाना इंटेस्टाइन में जाएगा। पूरे 40 फीट लंबा इंटेस्टाइन आपके सिर्फ इतने पेट में बंद पड़ा हुआ है, इतने पेट में। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, 40 फीट लंबा है, 40 फीट। पूरा गोल 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 क्यों है? क्योंकि है ना, अगर खाना लिक्विड और एसिड के साथ, जो एसिड उत्पन्न हुआ ना और वो खाने में गया, आपने चबा के खाया, वो जो चूरा हो गया है एसिड और खाना, अभी तो वो चबा हुआ ही टुकड़ा ही है वहां तक। वो पूरे इंटेस्टाइन में गोल गोल घूमेगा, टर्निंग में घूमेगा, टर्निंग में घूमेगा। तो हर एक टर्निंग में वो टकराएगा खाना। समझ में आ रही है मेरी बात? हर एक टर्निंग में वो टकराएगा। और टकराते टकराते जो अंदर एसिड मिक्स हुआ था, वो जठर में से जो एसिड अंदर गया था, वो एसिड खाने को ऐसा लिक्विड बना देगा, ऐसा लिक्विड बना देगा, जैसे गुलाब के पंखड़ियों में से उसको पीसने से अंदर से अत्तर निकलता है। अत्तर अलग निकलता है, कचरा अलग निकलता है। बराबर मेरी बात? अगर आप गुलाब की पंखड़ियों को, कुछ पंखड़ियों को लेंगे, उसको पीसोगे 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 तो अत्तर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? परफ्यूम, परफ्यूम कैसे बनता है? ऐसे ही तेलीबिया, तेलीबिया में से तेल कैसे बनता है? आप तेलीबिया को घानी में घुमाओ घुमाओ, गोल गोल घुमाना पड़ता है ना। तेल की घानी तो देखी होगी। बलद बड़द जो है वो गोल गोल घूमता है। वो पीसते हैं तभी उसमें से कचरा अलग और तेल अलग। बिल्कुल आपके शरीर में ऐसे ही घानी चलती है, कोई फर्क नहीं है। आपके इंटेस्टाइन में 40 फुट में इतना टन आएगा, घानी में खाना घूमेगा 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 घूमेगा। वो घूमने के बाद जब वो बाहर निकलेगा, वहां से वो बड़े इंटेस्टाइन में जाएगा। बड़ा इंटेस्टाइन भी बड़ा ही है, छोटा नहीं है। और वहां जो प्रोसेस होना है, वो प्रोसेस वो होता है कि थोड़ा जो अत्तर उसमें से निकला, अत्तर, मैं अत्तर नहीं बोलूंगी, मैं उसको अत्तर नहीं बोलूंगी, लेकिन ये है हमारे शरीर के साथ खास उसको महत्वपूर्ण
आप उसको ये कहोगे 7 द्रव्य जो बहुत महत्व के होते हैं, जो 7 धातु के नाम से आप जानते हो, ये 7 धातु है। समझ रहे हो मेरी बात? और जो निकल रहा है वो कचरा है, वो मल है, वो सीधा इंटेस्टाइन से नीचे आपका अपेंडिक्स है, वो उसको फेंक देगा बाहर। टॉयलेट में से वो सीधा बाहर कचरा निकल जाएगा। और ये जो 7 धातु के रूप में जो निकला है ना, वो सारे 7 धातु पार्टिकल आपके ब्लड में जाएगी। समझ में आया ये प्रोसेस? ये बात समझ में आई? इंसान सब कुछ बना पाया है, लेकिन ऐसा मशीन नहीं बना पाया है कि उसमें खाना डाले, उसमें ग्राइंडिंग घुमाए, इलेक्ट्रिक से वो खाना ग्राइंड हो और सारा कचरा निकले एक तरफ और खून या सप्त धातु निकले एक तरफ। बना पाया इंसान? बोलो। साइंस ये नहीं बना पाया। अब यहां आपको ये समझना है, ये पूरा प्रोसेस किसने किया? सूर्य और मंगल। जिनका सूर्य मंगल कुंडली में वीक होगा, ये क्या प्रोसेस सही हो पाएगा? क्या वो अपने शरीर में से 7 धातु मजबूती से पाएगा? बताओ। आपको है ना, यहां पे है एक बहुत बड़ा मुद्दा ध्यान रखना है। जो खाते हो ना, जैसा खाते हो ना, वैसा रोग आपको होता है। जब भी आपको रोग हो ना, तब आपको यही देखना है कि आपकी खाने की कौन सी बुरी आदत जो आपको ये रोग लेकर आ गया। अब अगर आपने ज्यादा कठोल खाया, ज्यादा कच्चा खाने का मन है, ज्यादा वो कड़क कड़क ऐसा नरम नरम नहीं भाता है, छोले और काबुली चना और जो वो आता है ना, हम बोलते हैं ना, सारे हमारे जो फुगाए हुए जो खाते हो ना, आप भिगोया हुआ ही खाते हो ना, मूंग और चना। तो आप वो जो मूंग और चना जो अंकुर फूटे वाले खाते हो ना, आयरन के लिए, हेल्थ के लिए खाते हो बराबर। मूंग चना फड़गे वाले भिगोए हुए, उसको उबालते तो नहीं हो ना? उबालते हो? कच्चा ही खाते हो? रोज प्लेट भर के खाते हो? अब ये बताओ कि क्या किसी का भी स्प्राउट बराबर, आप क्या किसी का भी पेट सबका एक जैसा होता है? सबकी ये ग्राइंडिंग सिस्टम एक जैसी होती है क्या? आप तो बाउल भर के रोज कच्चा खाओगे, आप अपने इंटेस्टाइन को कितना बर्डन दे रहे हो? समझ सकते हो? खाते हो किस लिए? आयन के लिए। तो क्या आयन आपको दूसरी चीज में नहीं मिलेगा? समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? समझ रहे हो? किसी के लिए अच्छा हो सकता है, सबके लिए नहीं। किसी के लिए अच्छा हो सकता है, ये मैं नहीं कहूंगी कि ये बुराई होगा, हर चीज में अच्छाई बुराई दोनों है, लेकिन सबके लिए बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप ये खाओगे पेट में कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए एक बात समझिएगा, प्रोसेस मैंने बता दिया है, वो पूरा गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। घूमने के बाद उसको लिक्विड बनना है। अगर वो लिक्विड नहीं बना, लिक्विड निकल जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे जो मूंग या चना, आपको पता है दूसरे दिन टॉयलेट में पूरा निकलता है। मकई के दाने खाए तो मालूम है ना? अब मकई के दाने तो बॉयल है, वो बॉयल है इसीलिए आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर मकई के दाने निकल सकते हैं, तो क्या स्प्राउटेड मूंग चना नहीं निकल सकता? क्या निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? निकल सकता है, निकल सकता है। आप अपने अपेंडिक्स को कितना बर्डन दे रहे हो? आप समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? खाली बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस मेरी बात को इतना समझिएगा कि कच्चा धान अगर कुछ भी खाओगे, कच्चा धान तो खाने के लिए, हेल्थ के लिए बहुत, देखिए एक बात, अभी बहुत एक कुछ समय से एक प्रोसेस निकला है, वजन नहीं बढ़ता है। अगर आप कच्चा खाना खाओ ना, तो वजन नहीं बढ़ता है। कच्चा खाना खाओ, वेजिटेबल खाओ, जितना खाना है इतना खाओ, जितना खाना है इतना वेजिटेबल खाओ। आप खा सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, जितना खाना है खा सकते हो। लेकिन जो कठोल है, जिसको आप क्या कहोगे इंग्लिश में मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो कठोल मतलब मूंग चना दाल, प्रोटीन, जो हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन, आपको मैं बता दूं
किडनी फेलियर जगह अगर किसी की हो जाए ना तो सबसे पहले उसका ये कठोल ही बंद हो जाता है। मतलब ये है कि अगर आपने ऐसे कठोल को ज्यादा खाया ना, अगर उसको ज्यादा खाया ना तो आपकी किडनी को आप बचा ही नहीं पाओगे। ये 100% बात, आप अपनी किडनी को बचा ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये हाई प्रोटीन है, ये हाई प्रोटीन है। और हाई प्रोटीन जितना ज्यादा खाया उतनी ही किडनी डायलिसिस के चांस बढ़ जाते। अभी मैं एक बात फिर से, ये किडनी की बात निकले, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। किडनी आपके शरीर का फिल्टर है। ध्यान दीजिएगा, मेरी एक बात पे ध्यान दीजिएगा। आप ग्रह पढ़ रहे हो, ये पढ़ना बहुत जरूरी। किडनी आपके शरीर का फिल्टर है। आप जो भी खाते हो, पीते हो, जो भी आप लेते हो, ये सारा आपके इंटेस्टाइन ने खून तो बना दिया। खून के रूप में तो वो 7 धातु के रूप में तो वो कन्वर्ट हो गया। अब वो 7 धातु के रूप में भी कन्वर्ट होने के बाद भी वो अभी भी अशुद्ध है, अभी भी प्योर शुद्ध नहीं हुआ है। वो प्योर शुद्ध होने के लिए आपके हार्ट में भी जाएगा, पहले किडनी में आएगा, किडनी में आएगा और किडनी उसमें से ये सारा जो आपका फिल्ट्रेशन है, खून है, उसमें से जो भी अगर आपके खाने में कचरा ज्यादा है, पॉइजन बोलते हैं उसको, वो सारा वो फिल्टर कर लेती है। किडनी आपके खून को सबसे पहले आपके पेट से वो सीधे किडनी में ही जाए, इतना ध्यान रखिएगा। ये जब अलग हो जाएगा इंटेस्टाइन से, वो सीधा किडनी में ही जाए, क्योंकि वो दोनों पास पास है, आसपास है, एकदम बाजू में, बिल्कुल बाजू में। आपका इंटेस्टाइन और किडनी इंटेस्टाइन आगे, किडनी पीछे। मैं आपको साथ में कभी कभी पिक्चर भी बता दूंगी और भेज दूंगी आपको ऐसे उसके फोटो। बहुत सारे आपको फोटो भी मिलेंगे जहां आपके सारे ऑर्गन बताए हुए, आप देखोगे किडनी और ये दोनों बिल्कुल बाजू बाजू में। वहां से सीधा वो किडनी में फिल्टर होने के लिए जाएगा। अगर आपने नमक ज्यादा खाया है, नमक ज्यादा खाने की आदत है, तो वो सारा नमक, क्योंकि खून में ज्यादा जाएगा नहीं, उसमें तो जितना जाना है वही जाएगा, वो सारा नमक आपकी किडनी में जमा होगा। समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ज्यादा कठोल खाया है, प्रोटीन खाया है, तो जो 7 धातु बनती है उसमें तो जो मात्रा चाहिए वही मात्रा रहेगी। बाकी सारा किडनी अपने पास अपने फिल्टर में रख देगी। छलनी है ना, छलनी में क्या होता है, आप छानते हो तो सारा कचरा इकट्ठा होता है कि नहीं होता है छलनी में। आप चाय छानोगे तो चाय के साथ इलायची के छिलके सब आएगा कि नहीं आएगा। अदरक के कूट के डाला, इलायची डाला, चाय की पत्ती डाला, तो तीनों छलनी में इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो किडनी में सारा इकट्ठा होता है। बिल्कुल चाय उबाल रहे हो वैसा आपका 7 धातु का खून अलग पड़ा है, वो सारा खून किडनी फिल्टर कर रही है। किडनी फिल्टर में ये सारी चीज अपने पास रख लेती है। अगर आपको शुगर ज्यादा खा रहे हो तो वहां भी शुगर इकट्ठी हो जाए। ये कितने दिन हो पाएगा मुझे बताओ, किडनी कितने दिन अपने पास रखेगी, इतनी छोटी छोटी किडनी है दो, 1 महीने तक पड़ा रहेगा। फिर जो नया खून बन के जा रहा है ना, उसमें इसमें से लीकेज शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। किडनी जब भर गई तो सारा उसके साथ जाना शुरू होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। आपके ऊपर की चाय की छलनी पूरी भर जाती है और अभी भी आपकी चाय पत्ती आ रही है, तो अब ये चाय पत्ती कहां जाएगी, चाय के कप में जाएगी कि नहीं जाएगी। आपका शरीर के अंदर से बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है भैया। अब ये जो एक्सेस शुगर कुछ साल तक मालूम नहीं पड़ेगा, ये सारा प्रोसेस है ना 30-32 के बाद ही शुरू होता है। आप देखोगे 30-32 के बाद अगर जिनको शुगर है, फैमिली में है, वो तो अपने आप ही अपने शरीर में शुगर साथ में ज्यादा ही लेकर आया है। अगर आपके फैमिली में शुगर है और आप भी शुगर के खाने का भी शौक हो, अगर नहीं भी खा रहे हो तब भी आपके शरीर के जो भी पार्टिकल, जो भी ब्लड बन रहा है, वो शुगर को तो ज्यादा नहीं बनाने वाले। वो तो डेफिशिएंसी आप लेकर ही आए हो, आपके डीएनए में है। अगर आपके हार्ट की वीक है, अगर किडनी वीक है, वो भी आप डीएनए में लेकर आए हो। खाने की बुरी आदत, वो तो डीएनए में डेफिनेटली आती है ना, आती है ना। क्यों, क्योंकि घर में ही पापा को ही बहुत शौक है मीठा खाने का, तो बच्चे तो मीठा खा के ही बड़े होंगे ना। बच्चे बड़े कैसे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि घर में रोज मिठाई आती है खाली पापा खाएंगे।
बच्चे नहीं खाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं। यहां आपको यही ध्यान देना है, शरीर में जो डालते हो वो ही आपके शरीर का रोग बनाता है। मैं एक ही बात बोलूंगी आपको, आपने जो खाने में पेट में डाला है वो ही आपके रोग का कारण। अगर आपके रोग में, अगर आप में थोड़ा भी प्रेशर हाई है तो नमक बंद नहीं करोगे, बात खत्म। आपकी किडनी ज्यादा दिन तक उसको स्टोर नहीं कर पाएगी। आपकी किडनी की कैपेसिटी इतनी इतनी किडनी है, वो स्टोर ही ज्यादा दिन नहीं करेगी। वो स्टोर नहीं करेगी तो आपके जो सात धातु है वो नमक वाला है, आपके साथ धातु जो जा रहा है खून वो शुगर वाला है। अब ये नमक और शुगर वाला खून हार्ट में पहुंचा, समझ रहे हो मेरी बात? अब हार्ट की धमनियां को आप कैसे रोक पाओगे? तेल वाला शुगर में पहुंचा, तेल भी वो नहीं फिल्टर कर पाएगा। कोई भी चीज ज्यादा फिल्टर जब नहीं कर पाएगा, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, प्रेशर, कभी किसी को 30 पहले जाना है किसी को भी? आपको पता है कि 20, 22, 18, 5 साल 10 साल के बच्चे में भी ये हो गया है? फैमिली में नहीं है और हो गया, अगर है और आया वो अलग बात। फैमिली में ना हो और बच्चे को हो, 10 साल के बच्चे का, 15 साल के बच्चे को ये प्रॉब्लम हो, ऐसा कभी सुना है? नहीं, क्योंकि ये सारे रोग हम खान पान से बिगाड़ रहे हैं। किडनी फिल्टर के ऊपर काम करेगा बुध ग्रह, ऐसा ग्रीन आपको पता होगा, ये ग्रीन कलर का स्टोन आपको पता होगा। ये जो किडनी फिल्टर का जो काम है, अगर वो बिगड़ा है, अगर आप बिगड़ा हुआ लेकर आए हो तो आपका जन्म का बुध बता देगा कि आपको भविष्य में ये रोग होने वाला है। देखो यहाँ पे ज्योतिष है ना, यहाँ पे काम आता है, ज्योतिष यहाँ पे काम आता है। अगर कुंडली किसी ज्योतिष को बताओ, अगर वो बोले कि ये आपका ग्रह वीक है, तो उससे अगर बुध वीक बोल दिया ना तो आपको किडनी को सबसे पहले बचाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं, मैं खुद ही बूथ पकड़ के बैठी हूं, मुझे मेरी किडनी सबसे पहले बचाना। अब जो मुझे खाना पीना खाना है, बिल्कुल उस हिसाब से खाना है। थोड़ा भी प्रेशर हाई हुआ है तो मुझे बिल्कुल कठोर वठोर खाना बंद कर देना। थोड़ा सा भी डायबिटीज आया है तो बिल्कुल शुगर बंद, चाय वाय शुगर बंद। मन किया तो हफ्ते में 4 दिन, महीने में 4 दिन मिठाई खा लो बस, लेकिन जो रोज शुगर लेते हो बिल्कुल बंद। आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्रह आपको कौन सा रोग देने वाला है। अब देखो ग्रह से कैसे मालूम पड़ेगा, अब ये प्रश्न आएगा कि ग्रह से कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे वापस मैं ग्रह पे आ जाऊंगी। जब हमारा जन्म हुआ तब जो कुंडली बनती है ना, वो हमारे पिछले पिछले जन्मों के हमारे जो कर्म भोगने का हिसाब है, बिल्कुल उसकी बैलेंस शीट होती। आप जब 1 साल खत्म हो जाए तो बैलेंस शीट बनती है कि नहीं बनती? ऐसे ही हमारे एक जन्म खत्म हो जाए ना, उसकी बैलेंस शीट बनती। और वही बैलेंस शीट है हमारे जन्म के वक्त के हमारे ग्रह। अब यही बैलेंस शीट हमारे पूरे ये जिंदगी के अंत तक काम आएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जब तक दूसरा जन्म नहीं आएगा बदलाव नहीं आएगा। बहुत इजी है हमारे लिए। हमको पता चल गया कि हमारे जन्म में यही कुंडली चलेगी, तो आपको कुंडली से मालूम पड़ जाए अगर मेरे 2 ग्रह वीक है, मेरे 3 ग्रह वीक है, तो मुझे ये 3 ग्रह को बलवान करना है और ये 3 ग्रह के हिसाब से ही मुझे खान पीन का प्रोग्राम करना है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आ रही है? ये तरीका है जो हमें मिला है, हमारे नसीब है, जो मिला है वो नसीब है। पिछले जन्म को हम चेंज नहीं कर सकते, ग्रह को हम चेंज नहीं कर सकते, ये ग्रह को ये दूसरे भाव से उठा के तीसरे भाव में हम नहीं रख सकते। लेकिन जो 50, 70, 80, 100 साल हमें जीने को मिला है ना, वो जीने में अगर मेरे 3 ग्रह वीक है तो वो 3 ग्रह के हिसाब से उसके खान पीना को मुझे, वो ऑर्गन को मुझे बहुत संभाल के रखना है। अगर मेरा बुध वीक है तो कठोल नहीं खाऊंगी, अगर मेरा सूर्य वीक है तो ठंडा नहीं खाऊंगी, क्योंकि ठंडा खाने की आदत है, बासी खाने की आदत होती। सूर्य वीक है तो अपने आप बासी खाना बंद हो जाएगा। समझ लो आप, अगर सूर्य बलवान किया ना, अपने हो गया ना, तो अपने आप बासी खाना बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर सूर्य वीक बलवान हो गया है तो आपको गरम गरम खाना भाना शुरू हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा।
अगर आपका सूर्य वीक है, जब तक वीक है, आपने उसको बलवान नहीं किया, वीक है, तो आपको गर्म भाएगा ही नहीं, आप ठंडा ही खाओगे, क्योंकि ठंडा खाओगे, इसलिए सूर्य ज्यादा वीक रहे। आप समझ में आ रही है मेरी बात? अगर हम ठंडा खाएंगे तो हमारा पेट ठंडा ही रहे, और पेट ठंडा क्यों रहे? क्योंकि सूर्य को तो वीक ही रहना है। सूर्य को बलवान होना हो तो आप गर्म खाओ ना। मेरी बात क्लियर हो रही है? सूर्य वीक है, उसको अगर बलवान करना है तो गरम गरम खाना खाना है। पता है आपको, कुछ थेरेपी होती है कलर की। सूर्य का लाल रंग है, जहां आप ज्यादा बैठो वो कमरे का लाल रंग रखो, आपका सूर्य बलवान हो जाएगा। लाल रंग के कपड़े ज्यादा पहनो, आपका सूर्य बलवान होगा। एक कांच की लाल रंग की बोतल में पानी बाहर रख दो। आपको पता है मटके में, लाल मटके में पानी क्यों रखा जाता था? लाल मटका और सफेद मटका ये पहले सबसे ज्यादा बनते थे। काले मटके को लोग ज्यादा नहीं खरीदते। काले मटके में पानी बहुत ठंडा, ज्यादा ठंडा होता है, ये पता है ना? लाल में कम होता है, ये पता है ना? क्यों मालूम है? लाल मिट्टी पे सूर्य की असर, सफेद मिट्टी पे चंद्र की असर, और काली मिट्टी पे शनि की असर। शनि सबसे ठंडा है। शनि जो ग्रह है ना आकाश में, वहां -250 डिग्री सेल्सियस बर्फ है। कश्मीर भी आपको -20 डिग्री मिलेगा, जो कभी नहीं पिघलता। -250 डिग्री मतलब कैसा बर्फ होगा, आप समझ सकते हो? तो काले रंग में कितनी ज्यादा ठंडक। जिसको अपने पेट को ठंडा करना है उसको क्या करना चाहिए? काले मटके से पानी पीना चाहिए। और जिसको अपने पेट को गर्म करना है, अपचा है, पच नहीं रहा है, उसको गर्म करना है, उसको क्या करना चाहिए? लाल मटके से पीना। कितना इजी है ये, पता है आपको? हमें अपने शरीर की सिस्टम को समझना है, हमें अपने ग्रहों की स्थिति को समझना है, और जो भी 70-80 साल मिले ना, शांति से जीना। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना? इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो यहां पे है कि क्या खाने से क्या आपको लाभ हो सकता है, और क्या, कौन सा ग्रह बलवान हो सकता है। आपको ये पता होगा, मूंग खाना बोला है, बुधवार को मूंग आप खाते हो। बहुत सारे ऐसे नहीं, लोग ये समझते हैं कि ये क्या, तू अगर कोई भूत खाएगा ना तो बोलेगा ये बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है ना। लोग ये बोलते हैं ना कि बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है, बुधवार को मूंग खा के निकलेगा, शनिवार को कोई काली चीज दान देगा, काला, वो हम बोलते हैं ना, बाजरे का रोटी खा के निकलेगा। अरे भैया, शनिवार को बाजरे का रोटी खाओगे या बाजरे का दान करोगे ना, सारी 7.5 की परेशानी खत्म हो जाएगी। क्यों? 7.5 की में परेशानी शनि करता है। अब शनि की 7.5 है, शनि को आप कुंडली से तो बदल नहीं सकते। आप अपनी स्थिति को कैसे बदल सकते हो? शनि को बोला भी है भिखारी, लूला, लंगड़ा, उसका एक पैर नहीं है, बेचारा है नहीं, लेकिन उसका एक पैर नहीं है। तो शनिवार को जितने भी भिखारी हो, जितने उनको खिचड़ी खिलाओ, वो मूंग की छिलके वाली दाल, वो भी तो काली है ना, बाजरे का रोटी और गुड़, ये दान करोगे, अपने आप आपका शनि बलवान हो जाएगा। ये ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ये साइंस है। आप अकेले कितने बाजरे का रोटी और खिचड़ी खाओगे, ये बताओ। चलो, आप अकेले आधे कटोरी से तो ज्यादा खा नहीं पाओगे, एक रोटी से ज्यादा खा नहीं पाओगे। अगर आपने 50 लोगों को खिला दिया तो आपने 50 गुना शनि का उपयोग किया कि नहीं किया? किया ना? हाँ, ये तरीका है, कुछ भी ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ये साइंस है। जैसे सोलर सिस्टम लगाने से सूर्य का ताप, बिना इलेक्ट्रिक आपके सारे लाइट पंखे चालू हो जाते हैं ना। बिल्कुल, ये अनाज भी, धान भी, क्योंकि ये भी उगे कहां से? जमीन से उगे। उनके अंदर भी वही पंच तत्व है जो ग्रह दे रहे हैं। समझ रहे हो आप? अग्नि में भी आप जो जमीन में है ना, आप पानी भी डालोगे, जल तत्व आ गया, फिर अग्नि भी उसको मिलेगी, सूर्य का तड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, बीज सबसे पहले जमीन के अंदर पनपेंगे, पानी में भीने,
जमीन पे ऊपर कभी भी कोई बीज में से अंकुर फूटा है क्या? सारे बीज को अंकुरित करने के लिए जमीन के नीचे डालने पड़ते कि नहीं? डालने पड़ते। क्यों? क्यों? उनको पानी भी चाहिए ना, गीलापन भी चाहिए ना, तो उनको जल तत्व भी चाहिए, अग्नि तत्व भी चाहिए, वायु तत्व भी, हवा भी चाहिए, सब चाहिए। यही तत्व से वो धान बने हैं। और वो धान में से अब अगर मेरे शरीर में एक ऐसा तत्व कम है, जो मेरा शनि ही वीक है, तो उसमें जो पंच तत्व से जो धान बने, उसमें से काली चीज अगर मैं खाने के लिए ले रही हूं, तो वो मेरे शनि जो वीक है उसको बलवान करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, करेगा ना? काला रंग का अगर मैं कपड़ा भी पहनूंगी, क्योंकि 12 घंटा शनि ऊपर घूम रहा है, खुला घूम रहा है 12 घंटे, वो मुझे उसका प्रकाश में एब्जॉर्ब खींचूंगी, मेरा काला कपड़ा उसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। शनि का स्टोन में पहन लू ऐसा, तो ये तो मिनी सोलर सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ ना? ये मिनी सोलर सिस्टम हो गया। इसको तो शनि के रेस को तो खींचना ही खींचना है, 24 घंटे मेरे शरीर में पास ऑन करना है। ये सारे तरीके हैं कि हम अपनी तकलीफों से, हम अपने रोगों से कैसे मुक्त हो पाए। अब ये मेन मुद्दा मैं अभी फिर से ले रही हूं, 7 धातु। जो 7 धातु है, वो 7 धातु को समझो, जो ये खाने से मिली है। समझिएगा मेरे ध्यान में, मैंने आपको बोला है आप क्या खा रहे हो, उसी से 7 धातु बन रही। तो जो आपने खाना खाया, जो जमीन में दाल चावल जो उगे हैं, जो भी उगे है, सब्जी भी उगी है, सारे जमीन में से उगी है, सारे पंच तत्व में से उगी है। मैंने बोल दिया शनि वीक हो तो क्या करना है, फिर क्यों क्वेश्चन किया? मैंने अभी सब बोल दिया। काले रंग को बढ़ावा दो, काली चीज खाओ और शनि पहनो, 3 चीज तो है तरीका, बहुत बढ़िया तरीका है। जो जमीन में से आप धान और सब्जी खा रहे हो, वही 7 धातु आपके शरीर में बनाएगी। ध्यान दीजिएगा, सड़ी हुए खानों को जो फेंक दिए हैं, ऐसे सब्जी को आप खाओगे, कीड़े वाले धान को खाओगे, तो आपकी 7 धातु भी बिल्कुल पंक्चर वाली होगी। बात समझ में आई? ऑर्गेनिक खाने के पीछे क्यों दुनिया दौड़ती है? खातर भी अगर अच्छा नहीं हुआ, समझ रहे हो मेरी बात? क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है दाल चावल की और सब्जी की, गटर के पानी में से, ये वसई में है ना, पूरा बंबई में जो सब्जी आता है ना, सारा वसई का आता है, और वसई में खाड़ी के पानी से ही ये सारी सब्जियां बनती। समझ रहे हो? और पंजाब में जो खाना बनता है ना, मैं अभी अभी पंजाब जाके आई, मैंने वहां किसी के मुंह पे मास्क नहीं देखा। वो लोग को तो कोरोना बोल रहे है ही नहीं कुछ, ये सारी हम्बग है, कोरोना छुआ ही नहीं, एक रोग है ये, कुछ नहीं। क्यों पता है? मैं कारण बताऊंगी। वहां नहीं है, वहां बहुत कम है, और यहाँ मरी रहे लोग, मरी रहे। क्यों? आप समझिएगा, आप समझिएगा। पंजाब में 5 नदियों का देश बोला है। पंजाब में 5 नदियां है, सतलज, फिर जो भी है 5, मैं नाम अभी नहीं बोलूंगी, पंजाब, आब का मतलब है नदी, जहां पे 5 नदी है, रावी, सतलज, बियास, सारी बड़ी बड़ी नदी जो हिमालय से उतरती। और ये 5 नदियों से बनता हुआ पाक, ध्यान दीजिए आप ये ध्यान दीजिए, जो पाक आता है, उतरता है, जो पंजाब के 5 नदी के जल से बनता है, वो हमेशा ऑर्गेनिक रहेगा, हमेशा ऑर्गेनिक रहेगा। और ये जो महाराष्ट्र के जो दरिया किनारे पे जितने भी बड़े बड़े सिटी है ना, कोंकण देखो, फिर ये पूना देखो, फिर ये देखो, सारे के सारे जो भी हमारे जो दरिया और उसके खारे पानी से जितने भी सब्जी और जितनी भी जमीन खारी है, वहां जो उगेगी ना, वहां पे आपको कहीं पे भी हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। यही कारण है, कोंकण हो, केरला हो,
ये सारा जो साउथ हो, जो दरिया के आसपास के जो प्रदेश है ना, दरिया के आसपास में, साउथ भी नहीं बोलूं, जहाँ आजू बाजू दरिया है, वहां के लोग, क्योंकि वही वेजिटेबल खाए हमने बंबई में 40 साल से 42 साल से मैं बंबई रही हूँ, मैंने खाना क्या खाया? वसई की तो, खाड़ी की तो सब्जी मंडी खाई या कुछ और खाया? बताओ क्या खाया? पानी कौन सा पिया? पानी मीठा पिया होगा, लेकिन ये सब कहां से खाया मैंने? अनाज में तो मुझे दरिया का ही पानी मिला कि नहीं मिला? मिला। जब ये रोग बढ़ा तब मालूम पड़ेगा कि आपकी क्या हालत होगी। अमेरिका देखो, अमेरिका में बहुत परेशानी हुई। क्यों? न्यूयॉर्क है कहां पे? पैसिफिक ओशन के किनारे में ही तो है ना, जहां आपको खारे पानी का दरिया ज्यादा मिलेगा। रशिया में उतनी जानहानि हुई है? नहीं हुई। रशिया, चाइना एक बार बिगड़ने के बाद कंपैरेटिवली अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? तुरंत वहां दूसरी लहर सुनी। क्यों? क्योंकि वो सारे मीठे पानी का एरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पेट में क्या डाल रहे हो, बहुत जरूरी है। हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप दूसरे तरीके से तो अपने शरीर को बचा सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको लगे कि ये इसको अमल करने जैसी है, तो तुरंत अमल कीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, 1 चम्मच भी अगर दिन की शुगर की पेट में जाती है ना, 1 चम्मच भी शुगर आपके पेट में जाती है ना, तो डायबिटीज वालों के लिए ये जहर के बराबर है। क्योंकि ये 1 चम्मच शुगर भी, उसमें से 1 दाना भी आपकी किडनी बचा नहीं पाएगी। आपको डायबिटीज है, इसका जवाब ही ये है कि आपकी किडनी फ्लडेड हो चुकी। समझ में आ रही है मेरी बात? आपको डायबिटीज है, आपको अब एक बहुत बड़ी बात देखो, किडनी के रोग सबसे ज्यादा होते हैं। और प्रॉब्लम क्या है पता है? किडनी फेल होने के बाद 20 साल तक भी आप जिंदा रह सकते हो। हर हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस कराओ, प्रोसेस 5 घंटे हॉस्पिटल में, आपको लगेगा कि मैं क्या जी रहा हूं क्या? कोई लाइफ ही नहीं रहेगी आपकी। और ये एक ही ऐसा है, जैसे बुध ग्रह, किडनी का असर बुध के ऊपर है। बुध को बच्चा कहा गया है, समझिएगा मैं इसको ग्रह के साथ क्यों रिलेट कर रही हूँ। बुध का मतलब ही है 12-13 साल का बच्चा। 12-13 साल के बच्चे को अगर आप उसको किसी भी बुरी आदत से रोकने की कोशिश करो, क्या वो रुकेगा? उसको इतनी समझ आएगी? हम बोलते हैं ना ये कुमार वह है, बच्चे नहीं समझते, इसमें बिल्कुल नफट हो जाएंगे। हाँ, 15-16 के बाद उसमें समझ जरूर आएगी, लेकिन 12 साल की उम्र में 10-12 साल का बच्चा बिल्कुल नहीं सुनेगा, उसको जो करना है वही करेगा। बुध ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है वो। आप एक बार किडनी में प्रॉब्लम हुआ ना, एक बार आपको डायलिसिस शुरू हुआ, आपका जो क्रिएटिनाइन है वो बढ़ के 4-5 पहुंच गया, समझ लो बाकी पूरी जिंदगी आप 20 साल जियो, 25 साल जियो, अब वो कभी भी फिल्टर नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। परमानेंट फेल, समझिएगा। हार्ट बाईपास हो सकता है, वेन्स नहीं हो सकती है, लेकिन किडनी को, और ऐसा नहीं कि मर गए। देखिए ब्रेन में अगर कोई नस फट गई ना, हेमरेज हुआ ना, आप कोमा में चले गए ना, तो पता है अभी आप कोमा में ही रहोगे, वेंटिलेटर पे ही रहोगे 10 दिन 15 दिन, अब आपका ब्रेन वापस शुरू नहीं होगा। कोई 4 महीने तक रहते, कोई 40 साल तक रहते हैं, लेकिन वापस भान में नहीं आते, हो भान में नहीं आ सकते, मतलब जीने की उम्मीद नहीं रहती। लेकिन किडनी में ऐसा नहीं है, फेल हो गई, आप 20 साल तक हॉस्पिटल में ही रहो, इंजेक्शन लेते रहो, डायलिसिस कराते रहो, 20 साल तक कहीं आना जाना, बाहर गांव जाना सब बंद, इन्फेक्शन से परेशान होते रहो, ये आपको मरने भी नहीं देगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आ रही है? बिल्कुल वो 12 साल के बच्चे जैसा है बुध। उसने अगर आपकी किडनी को रोक दे दिया ना, तो नफट है बिल्कुल, ना जिएगा ना जीने देगा। उसको संभालना बहुत जरूरी।
जैसे 12 साल के बच्चे से बिहेव कैसे करोगे? एक बार गुस्सा भी कर देना, एक बार तू ताड़ के भी जवाब दे देना, आप शांत हो जाते हो। होते हो कि नहीं होते हो? बोलते हो कि अभी समझदार नहीं हुआ है, समझेगा तब सब समझ लेगा। तो वो समय निकालना। अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो खान पान ही आपको बचा सकता है। मैंने ग्राइंडर में मैं दूध, मैं बोल रही हूँ, मैं छेना ग्राइंड कर रही हूँ, मैं पनीर ग्राइंड कर रही हूँ, मुझे रसगुल्ला बनाना है। मैंने ग्राइंडर में वो पनीर डाला चूरा करने के लिए, उसमें मैंने 5 चम्मच शक्कर की जगह नमक डाल दिया। अब मैं क्या उसको अलग कर सकती हूँ? कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। बिल्कुल यही है कि मैंने खाते खाते ये 1 कप चाय सुबह पी, दूसरी शाम को पी, तीसरी शाम को पी, और सभी में 2-2 चम्मच शक्कर लिया। समझ रहे हो आप? ये मेरा पागलपन है कि मुझे शक्कर बिना चाय नहीं भाती, मैं ऐसा सोचती हूँ। ये मेरा पागलपन कि मुझे चाय में शक्कर चाहिए, मेरा मन कह रहा है। लेकिन क्या मेरा शरीर 4 कप चाय 8 चम्मच शक्कर पचा पाएगी? तो ये बुद्धि कौन देगा आपको? फिर ग्रह पनिशमेंट देगा तो हम क्या बोलेंगे? साले मेरे ग्रह ही खराब है, मेरे नसीब भी खराब, मेरे ग्रह भी खराब, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने ऊपर से ये खोल दिया, किडनी की जगह साथ में वो बोल रहे हैं ना, पेनक्रियास बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ दिया। हम फिर दूसरे तीसरे को गाली बोलेंगे, लेकिन हमने जो किया है उसको हमको मान्य नहीं है। समझ रहे हो? लगभग मैं ऐसा चाहती हूँ, अभी 7:06:51 हो चुके हैं और 7 बजने वाले हैं, संडे है, सबको अपनी अपनी रोज की रूटीन होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी यहाँ पे मेरा वक्तव्य बंद करूँ। किसी को क्वेश्चन है तो उसको हम जरूर सुन ले पहले, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे लग रहा है बीच में बहुत से हैंड रेज हुए थे, तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आधा पौना घंटा तो उसमें निकल जाएगा। उसके बाद लगेंगे अगर कि समय है, वक्त है, कुछ बोलना होगा तो हम फिर से बोल देंगे, ठीक है? पर जो मेरा आज का वक्तव्य था वो मैं आपको समझाती हूँ क्या है। देखिए, ग्रह खराब है वो बात है, ग्रह खराब है तभी आपके साथ ये सब होगा। अगर ग्रह वीक नहीं है, सूर्य वीक है, तो मेरे पाचन क्रिया जरूर बिगड़ेगी। मैंने कुछ ही ग्रह बताए, सारे नहीं बता पाई हूँ, शॉर्ट में अभी मैं बता देती हूँ। जो 7 धातु है उसमें से जो हड्डियां है ना, हड्डियां खास जो आपके शरीर को मजबूत रखती है, वो हड्डियां है वो सूर्य के हाथ में। समझिएगा, अगर सूर्य वीक है तो आपकी हड्डी जरूर कमजोर होगी, ऑस्टोपोरोसिस होगा, सब कुछ होगा अगर सूर्य वीक है तो। फिर आ रही है दूसरी धातु, वो है हमारे शरीर के जो सफेद कण, श्वेत कण, जो एक लड़ायक होते हैं, जो फाइटर होते हैं, वो है चंद्र। और हमारे शरीर में 70% पानी जो घूमता है वो है चंद्र। अगर आपका चंद्र वीक है तो आपके वो जो लड़ायक कण है वो जरूर वीक होंगे। तो सूर्य और चंद्र, हड्डी और ये आपके रक्त कण, श्वेत कण, अगर ये दो बिगड़ गए ना तो ब्लड कैंसर तक आपकी नौबत पहुंच सकती। अगर ये कौन सा ग्रह आपको रोग हुआ तो कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है, किसको सुधारोगे तो आपको ये रोग नहीं होगा, ये आप पूरा ज्योतिष पढ़ने के बाद ही डिसाइड कर पाओगे। इसलिए ज्योतिष पढ़ना भी जिंदगी में बहुत काम आएगा, बहुत जरूरी है। मैं ज्योतिष हूँ, 40-42 साल हो गए मुझे, लेकिन आज किसी भी व्यक्ति को एक बात मैं मेरी खुद की बताऊं, चाहे मुझे बड़े बड़े कभी ना कभी रोग हुए हो, सर्जरी हुए हो, वो अलग बात है, लेकिन आज 25 साल हो गया, मेरा फैमिली डॉक्टर के यहाँ मेरी एक भी केस फाइल नहीं, एक भी केस फाइल। पिछले 25-30 साल से सर्दी हुई, चलो डॉक्टर के पास, बुखार आया, चलो डॉक्टर के पास, डेंगू हुआ है, चलो डॉक्टर के पास, कभी भी नहीं हुआ, कभी नहीं। तो ये एक तरीका है कि हम अपने ग्रह को जाने, और वो ग्रह को जान के हम अपने अपने शरीर में ये 7 धातु, जो ग्रह वीक होगा उसकी धातु जरूर वीक होगी, तो वो धातु ही अगर आप मजबूत कर लो, वो ग्रह के रिलेटेड खाना खा के भी अगर उसको मजबूत कर लो ना, तो वो अपना काम अपने आप करेगा। और बाद में खाने पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई बोले कि मेरा खाने पे कंट्रोल नहीं है तो आप किसी से भी नहीं बच पाओ। समझे मेरी बात? आपको कोई नहीं बचा पाएगा। खाने पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, दिमाग पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी, ठीक है?
तो अभी मैं मेरा यहाँ पे बंद कर रही हूँ। आपको क्वेश्चन आंसर जो होगा, रानी जी आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, बोलो, आप अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी। यस, आपने अभी भी बोला कि हड्डियों के लिए सूर्य बहुत वीक होता है, तो मेरी हड्डियां अभी 2-3 साल में 3 बार टूट गई है, तो मुझे क्या दान करना चाहिए और क्या खाना चाहिए? आपके हड्डियां वीक है और ये आपको ये तकलीफ हो रही है, तो आप इम्यूनिटी भी साथ में वीक होगी, क्योंकि थोड़े से भी गिर गए या टकरा गए और सीधे ही हड्डी के 2 टुकड़े, मतलब आपकी हड्डी यस, ऑस्टियोपोरोसिस तक पहुंच चुकी है। तो आपको यस, सबसे ज्यादा गेहूं खाना है, गेहूं। ओके, गेहूं पे सूर्य का अमल है। आप अगर आप देखोगे ना तो आप 1-2 रोटी से ज्यादा नहीं खाते होंगे। नहीं, आप ऑब्जर्व करो, आपने रोटी खाना कम किया है ना, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो एसिडिटी है तो नहीं चलता है खाना, मुझे क्या करूं? यही बात है, एसिडिटी है तो तीखा नहीं चलेगा। गेहूं से क्या एसिडिटी हुआ है, ऐसा किस डॉक्टर ने बोल दिया? नहीं 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 नहीं, एसिडिटी तो मेरे खाना जाता ही नहीं है पेट में ज्यादा 1-2 रोटी से। आप ऐसा करो, लिक्विड बनाओ, जैसे आपको पता है गेहूं का ज्वारा आता है, जी, ज्वारा, उसका जूस बना के रोज पियो। अब गेहूं दलिया, उबालो, सुनो, गेहूं उबालो, उसका रोज जूस बना दो, 1 ग्लास भर के पी लो। ओके। पचने और में दान, प्रॉब्लम है, जूस और आप दूध और सब तो लेते ही रहते हो। और दान क्या करूं? दान भी गेहूं का ही। ओके, सूर्य वीक है तो गेहूं पे ही सबसे ज्यादा असर होगी। ओके, तो रोटी और सब्जी जैसा आप नहीं खा सकते, लेकिन 1 किलो समझो कि 25 रोटी तो एक ही दिन में आप दान कर सकते हो ना, आप खा नहीं सकते हो। तो यस, रविवार को खास करो, सूर्य नमस्कार करो, सूर्य की धूप लो। सूर्य वीक है तो बहुत सारे रास्ते हैं, ओके, बहुत सारे। आप सूर्य की धूप भी ले सकते हो। आपको रोज सुबह 2 घंटा सुबह की लेनी चाहिए, शाम की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सुबह में ही पॉजिटिव किरण है। शाम को जो 4 बजे के बाद जो घूमने और टहलने निकलते हैं ना, वो एक चीज को खास नोट करे, 4 से लेके 6 बजे तक के सूर्य के जो किरण है ना, रेज, वो एक्सरे में यूज होता है। एक्सरे में यूज होता है। एक्सरे में जो एक्सरे लेने वाला है ना, वो भी आपके बाजू में खड़ा नहीं रहता है, इतने हानिकारक होते हैं। तो रोज जो शाम को बाहर घूमते हैं, वो अपने शरीर में कैसे किरण लेंगे सूर्य के, सोच सकते हो आप? आपको इतना हानिकारक सूर्य के किरण नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो रोज सुबह निकलो, धूप में बैठो आधा 1 घंटा। भूल जाओ मैं काली हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं। ओके। ठीक है, तो सूर्य ऐसे ही मजबूत होता है। सूर्य नमस्कार करना, ये करना, हड्डियों से थोड़ा एक्सरसाइज कराना, शरीर को थोड़ा सा घुमाना फिराना, ये सारी चीज चाहिए ही चाहिए आपको। और काला मटके का पानी? काले मटके का नहीं, लाल मटके का पानी। क्या सुना क्या आपने? हाँ, लाल सॉरी, मटके का पीना है, नहीं तो काले पियोगे तो सूर्य डबल वीक हो जाएगा। ओ वापस सुन लेना, रिकॉर्डिंग आएगा तब, ध्यान से। ठीक है, मटके 3 ही मिलेंगे, सूर्य, चंद्र और शनि के। मटके बुध के नहीं मिलते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी हाँ जी, रीना जी आप बोलो, हैंड रेज करना जिनको सवाल है प्लीज, मैं एक के बाद एक सबको खोलूंगी। हाँ बोलिए रीना जी। હેલો મેમ, બહુ સરસ, બહુ મજા આવી, પણ બહુ અધૂરું અધૂરું લાગે છે. अधूरू, જે एक बात मैं बताऊं, एक हाँ, बात मैं बताऊं, 40 साल हो गए मुझे ज्योतिष में, लेकिन मुझे आज भी कोई ना कोई नई बात मिलती। રાઈટ રાઈટ. तो પણ आप આજે समझ सकते हो कि ये कोर्स कितना वाइड है। આઈ નો उसको પણ मैं આ 2 घंटे में कैसे समझाऊंगी, बोलो? 7 धातु कम से कम पूरी करो ने, 7 हाँ, धातु. 7 धातु, जैसे 2 तो हो गई, अब तीसरी हाँ, धातु की बात करेंगे। तीसरा ग्रह है मंगल, और मज्जा तंतु, आपको पता है हड्डी के अंदर रेसे होते हैं, मावा होते हैं, मावा। वो पिक्चर वापस देख लेना, सुनील दत्त वाला, खुशबू सुनील दत्त वाला, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का था, वो हाँ, हाँ, हाँ. पता चल जाएगा। वो जो बोन मैरो है वो है मंगल, वो भी एक आपके शरीर की धातु है। अगर बोन मैरो सूख गया ना, तो भी आप 4 महीने से ज्यादा नहीं जी पाओगे। ओके. उसके बाद चौथा आता है बुध। बुध से आपको, आपके वो जो खून में जो 7 धातु है ना, वो आपकी चमड़ी को देखता है, चमड़ी को। अगर मान लो कि वो आपकी बुध की चमड़ी की धातु अगर आपके ब्लड में नहीं है, आपके शरीर में अगर कम है, तो आपकी चमड़ी वाइट होना शुरू कर देगी, आपको एक्जिमा होना शुरू हो जाएगा, आपकी चमड़ी सूखना शुरू कर देगी। आपको तुरंत समझना है, अगर स्किन पे अगर कोई चेंजेस आना शुरू कर ले, व्हाइट पैचेस बनना शुरू कर ले, उसको तो मूंग वूंग बुध का सारा इलाज करना शुरू कर दे। सारा ओके. ग्रीन चीज ज्यादा पहनना, ग्रीन चीज खाना पीना सब,
ये सारी चीज है जो आप शरीर को बिगाड़ने से रोक सकते हो। उसके बाद आता है गुरु। चर्बी है गुरु की, गुरु के हाथ में। अब जैसे रानी की बात करूं, अभी 2 मिनट पहले जो आई थी, वो ज्यादा गिरती है तुरंत हड्डी टूट जाती है, क्योंकि उसके शरीर में चर्बी ही नहीं है। आपके ये ऊपर की चर्बी है ना, वो आपकी हड्डी को बचा के रखता है। ज्यादा मोटा आदमी अगर 100 बार भी गिरेगा ना, तो उसके हड्डी तक चोट नहीं जाएगी। लेकिन अगर दुबला पतला आदमी एक बार भी गिर गया तो सीधे हड्डी के 2 टुकड़े। तो ये भी कारण है, ये भी कारण है। हम ये सोचते हैं जीरो फिगर में आ जाए। आज आपकी बात नहीं है रानी, लेकिन आज के जमाने की बात। तो आप जितने जीरो फिगर में जाओगे ना, उतना आप अपना गुरु घटाते जाओगे। ध्यान दीजिएगा, गुरु का काम ही है चर्बी का। अब मैं 140 किलो तक पहुंच गई थी, क्योंकि गुरु बलवान है। 40 साल से सबको पढ़ा ही रही हूँ। आपको बोला होगा नरेंद्र जी ने कि मैंने कितनों को पढ़ाया है, तो आप समझ सकते हो गुरु बलवान है तो चर्बी तो देगा ही ना मुझे। अगर मेरा जो ग्रह बलवान है, वो मुझे जो दे वो मुझे ले लेना चाहिए। आप मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे गुरु बलवान ही रखना है, तो वो तो चर्बी देगा ही देगा, सीधी बात। मैं चर्बी से परहेज करूं तो फिर गुरु बलवान नहीं रह सकता, है ना? ये समझना है हमें ये सिस्टम को समझना है कि ग्रह जो चीज दे रहा है वो चर्बी भी दे रहा है, तो साथ में ज्ञान भी तो गुरु दे रहा है। गुरु को तो आप ज्ञान के देने वाले के नाम से ही जानते हो ना। अभी अभी तो गुरु पूर्णिमा गई। तो अगर मेरे नीचे पढ़ने वाले मेरे स्टूडेंट ज्यादा है, तो मेरे चर्बी अपने आप ज्यादा होनी है। जितने ज्यादा मात्रा में पढ़ाना मुझे लोगों से ज्यादा होगा, उतनी मेरी चर्बी ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि गुरु ही दे रहा है। दोनों चीज गुरु ही दे रही है। तो ऐसा तो होगा नहीं ना वो एक देगा दूसरा नहीं देगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब आ रही है शुक्र की धातु है वीर्य। वीर्य और जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जिससे बच्चे का जन्म होता है, अगर वीर्य कमजोर है तो आप मां नहीं बन पाओगे, आप पिता नहीं बन पाओगे। तो वीर्य शुक्र के, वो भी एक, ये आपके खाने पीने से ही बनती है। आप उसी से आपकी ताकत बनती, ठीक है। उसके बाद है शनि। आपके शरीर में जितनी भी नाड़ियां है, 72,000 नस नाड़ियां, 72,000 नस नाड़ी। वो 72,000 नस नाड़ी के सारे एंटेना है ना, ये हमारे बाल। जितनी नस है ना, उतने बाल। छिद्र, बाल अगर किसी के निकल गए, गिर गए, तो छिद्र तो मिलेगा ना आपको। आपके शरीर में छिद्र तो मिलेगा ना। ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ है। हम स्ट्रॉ अंदर पानी में डाल के अंदर का सारा पी सकते हैं ना। ये स्ट्रॉ है जिसके थ्रू हवा में से 5 तत्व हमारे शरीर में जाता है। ये जो हमारे स्किन के ऊपर भी जो बाल है ना, वो भी स्ट्रॉ है। ओके। ये सारे जितने भी बाल और छिद्र है ना, उतनी नस नाड़ी हमारे शरीर में, और वो सबके ऊपर शनि का अमल। अब शनि को एरिया कितना मिला? थोड़ा मिला या पूरा मिला? पूरा मिला। तो शनि को तो खुश रखना ही पड़ेगा भाई। शनि को तो खुश रखना ही पड़ेगा। आप देखते हो बहुत लोगों को जो बाढ़ लकवा होता है, पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस और बाढ़ लकवा सिर्फ शनि देगा, क्योंकि उसमें नस नाड़ी सूख जाती। आधा शरीर की नस आपकी काम करनी बंद कर देगी, आपकी नाड़ियां डिटैच हो जाएगी, सूख जाएगी, तो पैरालिसिस। तो ये कराएगा कौन? शनि। शनि कराएगा। तो बाढ़ लकवा को जन्म से, अगर बाढ़ लकवा उसको 6 महीने की उम्र में हुआ है, तो 100 साल तक, समझ रहे हो आप पीड़ा? कितने साल तक? आपके पास है कोई रास्ता बचने का? ये शनि और बुध दोनों नपुंसक ग्रह, ये दोनों से जो भी धातु है ना, एक बार बिगड़ गई, एक बार व्हाइट पैच हो गया, बुध आपको चमड़ी दे रहा है। एक बार कोढ़ आ गया, क्या उसका इलाज है? एक बार बाढ़ लकवा हुआ या पैरालाइज हुआ, क्या वो सॉल्व हो सकता है? एक बार किडनी फेल हुई, वो भी बुध, क्या वो फिर से शुरू हो सकती है? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये दोनों ग्रह नपुंसक है, उसको नपुंसक बोला है। नपुंसक मतलब एक बार बंद हो गया काम, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, अब दोबारा वो खुल नहीं पाएगी। ठीक है, मैंने 7 धातु बता दी, आपकी रिक्वेस्ट थी। अभी आगे क्वेश्चन लेंगे। बोलो भानु बहन, आप अनम्यूट हो जाओ।
हाँ। हाँ बोलो, अनम्यूट हो जाओ। ठीक है, गुणवंती जी आप भी अनम्यूट हो जाओ, दो में से जो बोल पाए सब सवाल करो प्लीज। ये अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, शैलेश्वर जी आप हो जाओ। हेलो हाँ हेलो ये बोलो। जो भाई हाँ एक हेलो। मिनट शैलेश्वर जी, हाँ बोलो भानुबेन। हाँ, कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा ग्रह वीक है वो हमको कैसे मालूम तो पड़े? आपको नहीं पता है, लेकिन एक ज्योतिष को मालूम है, ज्योतिष आपको बता सकता है। कल ब्रह्मांड आपकी ज्योतिष, कुंडली ब्रह्मांड कल ज्योतिष। आपकी कुंडली भेज देना, मैं बता दूंगी। ठीक है। हाँ ये बोलिए शैलेश्वर जी, ये बोलिए। आर्ट के लिए कौन सा ग्रह है? आर्ट आर्ट के लिए हार्ट का फंक्शन देखिए, यहाँ पे आपको ग्रह से रिलेट करना है। हार्ट ऐसा फंक्शन है जो 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोता है। करेक्ट। तो सूर्य ही है जो हार्ट को कमांड करता है, क्योंकि वेरी सूर्य गुड। 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है। आपको कभी ऐसा नहीं बोला सूर्य ने कि जा आज मेरे को चलना नहीं है, ऐसा हुआ कभी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं हुआ। और वो एक मशीन है जो कांस्टेंट चल रही है। तो ब्रेन एंड हार्ट दोनों सूर्य के कमांड में है। सूर्य ही आपकी आत्मा है। जब तक सूर्य चलेगा आपकी आत्मा आपके शरीर में रहेगी, और बहुत जिस अच्छा। दिन सूर्य आपका बंद, इस दिन आत्मा भी शरीर छोड़ के बाहर। वाह, बहुत अच्छा, ठीक है। तो बहुत अच्छा। तो सूर्य के पास आत्मा भी है, सूर्य के पास आपका ब्रेन भी है, सूर्य के पास हार्ट भी है। तभी आत्मा की बातें ना ब्रेन और हार्ट ही समझ सकता है, मन नहीं समझ सकता। कोई भी वाह वाह। स्पिरिचुअल समझ अगर अध्यात्म में जाना हो ना, तो दिमाग और दिल, आप दिल से ही और दिमाग से ही जा सकते हो। ओम श्री सूर्य नारायण नमः। और देखो एक बड़ी बात बोलूं मैं, चंद्र कभी भी अगर अगर जो जिनको वैराग्य आए ना, उसको चंद्र कभी भी बलवान नहीं करना है। क्यों पता है? चंद्र ही मन है, और मन के कारण ही आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो चंद्र जितना वीक होगा ना, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। आपको ज्यादा इच्छा नहीं होगी, ज्यादा इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी, तो अगला जन्म भी जल्दी नहीं आएगा। बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो बहुत अच्छा। अध्यात्म की तरफ जाना है, जिसको भी जाना है, सूर्य बलवान करो, चंद्र की चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ जी गुणवंती जी आप बोलो। गुणवंती जी और मोना ओसवाल आप दोनों अनम्यूट हो जाओ प्लीज, जो पहले हो जाओ शुरू कर लो क्वेश्चन। हेलो हाँ जी। मैम, अगर ऐसा कोई बीमारी जो सिर्फ करोड़ों में किसी एक को हो, तो वो मतलब किस कारण होता है? और वो करोड़ों बीमारी में कभी देखिए देखिए, करोड़ों में किसी एक को ही कोई बीमारी हो, ये तो आपको मैं इतना चीज में बता दूं, क्योंकि बीमारी भी है ना, गिनती की ही होती है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी कभी किसी ने सुनी ही नहीं और वो आई। नहीं, और यहाँ आपको पर मैं बहुत रेयर। आपको मैं नंबर बताऊं, बीमारी 20,000 प्रकार की बताई गई। और एक ओके रात में ही, मान लो कि आज आप रात को सो गए और सुबह उठे, तो 16,000 कम से कम रोग 16,000 एक ही रात में होते। ओके। आप समझ सकते हो मेरी बात? जी, मतलब ये बहुत रेयर बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। और रेयर शरीर में है, इसीलिए तो है, उसके कारण। रेयर रेयर इसीलिए है कि कल तक आप बिल्कुल अच्छे थे, आज अचानक कैसे हो गया? शरीर तो नहीं, धीरे वो धीरे ही शरीर में बिगड़ेगा थी ना। इतने टाइम से। देखो एक एक अभी मैं एक 2 मिनट आपको बताऊं, आप 2 मिनट बाद बोलिएगा जो भी बोलोगे वो। देखिए जी जी बच्चों की 2 तरीके हैं, वो तो हमने जान लिए। जैसे महाभारत में कुंती को 5 देवों से बच्चे हुए, जी इंस्टेंट बच्चे हुए, बराबर। जी तो वो दैवकृत हुए ना, जी। देवताकृत हुए वो। और बाकी के अगर बच्चे के प्रोसेस में जाओ, जैसे कि गांधारी गए, तो उनको तो कितने कितने ऐसा बोलते हैं कि ये दुर्योधन तो कितने सालों तक उसके माँ के पेट में रहा है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर देवों से अगर कोई प्रोसेस हो जाए ना, तो रातों रात चीज आ जाएगी। और अगर आप मनुष्य से, हमारी आदतों से अगर बिगड़ेगी ना, तो रातों रात इतने रोग नहीं आएंगे। और अगर कोई ऐसी देवी घटना हो जाए कि भाई कोई आपके शरीर में कोई प्रवेश कर ले और वो आपके शरीर को बिगाड़ के रातों रात रख दे, तो ये पॉसिबल, तो ये नहीं, जरूर जैसे पॉसिबल।
जैसे मेरा अभी पता चला एक बैक्टीरिया था मेरे बॉडी में जो हाँ बहुत पहले से था, पर वो कभी मतलब अफेक्ट ही नहीं किया, हाँ पर अभी पता चला उसका, तो उसका ट्रीटमेंट भी मतलब बहुत सिवियर था हाँ मतलब। तो वही मुझे पूछना था कि ऐसे मतलब उस क्या चीज उसको अफेक्ट किया कि मेरी बॉडी में ही ऐसा हुआ। ये आपको अपने आपकी कुंडली से ही मैं देख कर बता पाऊंगी कि कुंडली में अच्छा। अभी दशा कौन सी जा रही है, आपके कौन से ग्रह वीक है। और देखिए दशा है ना, एक ज्योतिष में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ग्रह दशा। आपको ये पता अच्छा। होगा, उसके लिए मैं एक हम्म। एग्जांपल देना चाहूंगी कि रावण के जब ग्रह दशा, उसकी दशा बुरी करने के लिए नारद ने शनि को सीधा करवाया। आपको ये स्टोरी पता होगा, मैं स्टोरी पूरी नहीं बताऊंगी। उसने 9 ग्रह को बांध के रखे थे, तब तक रावण का पावर बहुत था, उसके अंदर पुण्य बहुत था, वो कमा रहा था। जैसे आज जी दाऊद बिंदास घूम रहा है, पुण्य बहुत जी लेकर जी आया है, घूम रहा है। जी जी लेकिन उसकी जब दशा बदली, ग्रह दशा जब बुरी शुरू हुई, शनि की 7.5 जब शुरू हुई, तब नारद ने मुनि ने आके वो शनि को सीधा करवाया और रावण की दृष्टि से मैं शनि की दृष्टि को मिलवाया। आपको पता है ना ये? हम्म। तो बात यही है कि जो ग्रह वीक होगा ना, उसकी दशा अब शुरू हुई होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जी 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 जी। अब तक वो दशा नहीं थी, वो बैक्टीरिया पड़ा रहा शरीर में, चुपचाप पड़ा रहा एक तरफ कोने में। और अब ये दशा शुरू हो गई है, तो दशा में तो वो पावरफुल होगा ही होगा। जैसे शनि इतने सालों तक बंधा हुआ पड़ा रहा, जी जी जी। जैसे ही उसका पावर आने का, बढ़ने का समय आ गया, सारा रावण का सारा पुण्य खत्म हो गया। तो आपके साथ भी वही हुआ है। जो दशा अभी तक वो वायरस कोने में पड़ा था, वो ग्रह कोने में पड़ा था, उसकी दशा नहीं आई थी। अब वो जो दशा आई है, उसने वो वायरस को फुल फ्ले दे दिया, अब तू तेरा काम शुरू कर। अच्छा। अब आप क्या करोगे? जो ग्रह बिगड़ा हुआ है उसको बलवान करोगे तो वायरस अपने आप कम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जी जी अगर जी। दूध ऊपर आ रहा है, गर्म हो गया, ज्यादा ऊपर आ रहा है, तो आप पानी डालते हो, क्यों डालते हो? नीचे बैठो बैठ जाए, सेटल। या गैस बंद करते हो। बस आपको यही करना है, अच्छा। यही करना है। पर उसके लिए आप मुझे कुंडली भेज देना, मैं आपको जरूर बता दूंगी। जी जी मैम, थैंक यू। हाँ जी। और किसी को प्रश्न है तो बोलिए प्लीज। बहुत अच्छे सवाल, इनका ये बहुत अच्छा सवाल था। आपको ये बात पता चली कि हर एक चीज का अपना अपना समय होता है ना? हर एक ग्रह भी सही अपना बात है। एक स्पेशल समय लेकर आता है। हाँ जी, अनीता जी आप अनम्यूट हो जाओ। अगर बहुत हेडेक हो तो उसका कारण क्या हो सकता है? खान पान और कुछ नहीं। आप अपने खान पान को चेक करो। ज्यादा ठंडा या ज्यादा लिक्विड लेने की भी आपको आदत हो सकती है। गरम 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 चीज को, बिल्कुल गरम गरम चीज दिन में 4-5 बार एक बार पीना शुरू कर लो। गैस अपने आप निकलेगा ओडकार के रूप में और माथा दुखना बंद हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हेडेक और आधार शीशी तभी होता है जब शरीर में गैस हो। ये सारा गैस है। पान अपान उदान समान जो वायु होते हैं ना, ऐसे 10 प्रकार के, वो वायु का बढ़ना ही आपको आपको ये आधार शीशी या हेडेक दे देता है। तो वायु बड़ा है, तो वायु को शरीर से बाहर निकालने के लिए गर्म पानी के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आप थोड़ा नाच लो, सारी अंदर अंदर जो ऊपर के भाग में जो सर्दी जमा हुई है ना, वो सारी निकल जाएगी। 1 महीने तक रोज नाच लो 10 मिनट। ये सारी जगह अंदर गर्म हवा जानी जरूरी। आपकी आधार शीशी हेडेक सारा बंद हो जाए। ठीक है? और कोई? हाँ जी, आशा परमार जी आप सवाल कर सकते हो। मेरा ये प्रॉब्लम है कि जब जन्म हुआ था ना, हाँ तभी जी। जन्म हुआ था तभी सब लोग मैं मर गई करके सब लोग जमा आ गए। और हाँ 24 घंटे के बाद पेटी में रख वो जो रेस देते हैं ना, उसके हाँ, बाद में मैं क्राई किया। मतलब आपका तो शरीर ठंडा हो ग्रहों चुका में था। जन्म के वक्त आपका मेरा शरीर ठंडा हो चुका था। आप मेरा समझ रहे हो? कुंडली में कुछ बदली हो सकता है उसमें, नहीं, तो कुंडली कैसे? में नहीं। देखिए यार, समझिए, उसके बाद तो कभी ऐसा नहीं हुआ ना। नहीं। हाँ, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जन्म में जब वो गर्भाशय के अंदर से बच्चे को बाहर आना होता है ना, उसमें हाँ अगर हाँ थोड़ा समय ज्यादा निकल जाए ना, तो आपके ब्रीदिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हाँ हाँ अब ब्रीदिंग अगर आप ज्यादा समय तक अंदर रहे, आपकी सांस, आपको ब्रीदिंग नहीं हो पाया और हाँ आपकी सांस एक कुछ समय के लिए बिल्कुल धीमी हो जाती है, बिल्कुल धीमी।
हाँ हाँ ऐसा बच्चा जब बाहर आ जाता है उसको पीछे ऐसे थपथपाना पड़ता है, आगे पीछे ऐसे मालिश जैसा करना पड़ता है। बच्चे रोते नहीं है तो भी डॉक्टर जोर से पीछे मारते हैं, मालूम है आपको? हाँ 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 क्यों मारते हैं? क्योंकि वो रो इसलिए नहीं रहा है, क्योंकि उसकी सांस अंदर अटक गई है। वो सांस अटक गई है, उसको एक ऐसे ठसका दिया जाता है मार मार के, हाँ हाँ ताकि वो ब्रीदिंग वापस शुरू करे। तो आपको यही चीज हुई। शायद उस वक्त किसी ने ठसका नहीं मारा होगा, अगर मारा होता तो तुरंत 2 मिनट में आपकी ब्रीदिंग शुरू हो जाती, इसलिए उन्होंने इंक्यूबेटर में रख लिया। हाँ लेकिन 24 घंटे इंक्यूबेटर के में बाद रखने के बाद आपको गर्मी दी गई। आप समझ रहे हो क्या हुआ? हाँ हाँ गर्मी दी गई। तो गर्मी अच्छा भी अगर आती है ना, तो आप देखो, अगर आपको किसी किसी एक कमरे में बंद करो और गर्मी लग दो और छोटी सी जगह हो, तो आप कैसे तीतर बितर हो जाते हो। हाँ 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 तो गर्मी के कारण आप अंदर से बिल्कुल मतलब हुआ क्या, तो सीधा रोना शुरू कर लिया। हाँ हाँ समझ रहे हो आप? उसके बाद ये अच्छा कभी हुआ नहीं है, मतलब ये ग्रहों से रिलेटेड नहीं, वो जन्म के प्रोसेस में ऐसा हुआ है। अच्छा अच्छा हाँ इसमें जी। ग्रह में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर ग्रह और का प्रॉब्लम होता तो दोबारा होता ही होता। मेरा गुरु एकदम पावर, मेरा गुरु नहीं, वो दोबारा पावरफुल हो है तो सकता था ना, हाँ वो अच्छा दोबारा हो तो सकता था ना। अच्छा तो अगर गुरु ग्रह वीक होने पावरफुल के कारण होता तो ये तो आपके बॉडी में ये इसकी मतलब इसकी कमी पूरी जिंदगी तक रहती ना। अच्छा हाँ तो जी। अभी मेरे को स्किन का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इस स्किन के लिए क्या करूं मैं? स्किन मेरे स्किन में किलर्ड हो गया है, वो बाद में हुआ। मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ। स्टेरॉइड कहाँ हुआ है? यूट्रस में? मेरे को किलर्ड पीछे की तरफ है, क्या बोलता है, नागिन आया है ऐसा बोलता है। हर्पीस हर्पीस अच्छा, हर्पीस हुआ हर्पीस हुआ है। हाँ तो हर्पीस वो हुआ है, वो तो शरीर की गर्मी ही निकल रही है। वो तो कभी ना कभी होता है, बहुत लोगों को होता है। उसके लिए कुछ नहीं हो, धीरे 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 आप ठंडक करो, जितना हो सके उतना ठंडक में रहो और शरीर के अंदर ठंडक करो, क्योंकि ये अच्छा शरीर मुझे की ऑनलाइन गर्मी में है जो एक जगह से फूट के बाहर आता है। चलो ओके अच्छा ओके चलो। इतने सालों की जो गर्मी आपके लीवर में और स्टमक में इकट्ठी हुई है ना, वो हाँ हाँ शूट आउट करके बाहर आई है कहीं से। अच्छा ऐसा हाँ, वो गन शूट करके बाहर आई। आपको जैसे तखमरिया होता है, मालूम है आपको? हाँ तकमरिया मालूम है। हाँ, उसको पियो, रोज पियो, अच्छा तखमरिया पियो, क्योंकि और दूध कोल्ड ड्रिंक में दूध में तखमरिया डाल डाल के वो फालूदा बना के पियो, आराम से मजा करो, अच्छा रोज फालूदा पियो। और कोई टेंशन नहीं है ना इसमें, नहीं कोई नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, हर्पीस में कोई टेंशन, वो 4-6 महीना रहेगा, फिर अपने आप निकल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। मैं स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। बेकार में आप कोई अलग दवा ले लेंगे तो परेशान हो जाओगे। आप इतना ध्यान दीजिएगा। क्रीम अगर दिया लेकिन कोई असर नहीं है, क्रीम का डॉक्टर कोई अगर कुछ असर ज्यादा नहीं दवाई दे दे ना इसके लिए, तो भी गर्मी ऐसे ही दवाई से भी बढ़ जाएगी शरीर में। है। अच्छा हाँ आप ठंडक ही करो, गर्मी लगेगी, जलेगा थोड़ा कुछ समय, 4-6 महीना हर्पीस का समय होता है, 4 महीना, वो अपने आप हाँ बैठ जाएगा, कुछ नहीं है। बस अच्छा शरीर को ठंडक की जरूरत है, वो करो बस। अच्छा ठीक है, हाँ थैंक जी, यू सो मच, हाँ जी, थैंक यू हाँ थैंक जी, हाँ जी। आप अनम्यूट हो जाइए और बोलिए क्या क्वेश्चन है। विनीता रजा, आप भी अनम्यूट हो जाओ। दीप्ति रजा, आप भी अनम्यूट हो दीप्ति जाओ रजा है। प्लीज। मैडम पीसीओएस आपके आपके यहाँ ये दोनों फोन खुला है क्या? का हाँ हाँ, इसीलिए। उसके क्या करना चाहिए? आप बोलो, फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया कुछ भी। पीसीओएस पीसीओडी के लिए, हाँ, पीसीओएस पीसीओडी के लिए क्या करना चाहिए? ये कुछ ये ओवरी आपके सिंड्रोम, हाँ जी, ओवरी आप का है, ओवरी में, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। हाँ यही है। ये देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस ओवरी की गांठ होती है, और ये गांठ होने का प्रोसेस पहले से ही शुरू हो जाता है। ये रातों रात नहीं होती है पहले कभी भी। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि आज ही हो गया या आज ही हुआ, ऐसा नहीं है। लेडीज को मेंसेस के प्रॉब्लम में से ही ये जैसे बंद होता है, उसके बाद ही ये होने की संभावना ज्यादा होती है।
या फिर जिनको मेंसेस शुरू नहीं हुआ उससे पहले 13-14 साल की बच्चियों को ये रोग होने की ज्यादा संभावना है। तो आपको ये रोग पता नहीं चलता है तुरंत, क्योंकि उसके कोई माइनस पॉइंट है नहीं, लेकिन ये होने के बाद आपको हल्का सा बुखार जरूर रहता है, आपको भी रहता होगा, शरीर में कमजोरी रहती होगी। तो ये तरीका है कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में इन्फेक्शन है। तो लेडीज को अगर ऐसा कुछ समय ज्यादा रहे ना, 1 हफ्ता या 15 दिन तक बुखार रहे, या शरीर टूटे, या ऐसा लगे कि कुछ मन नहीं मान रहा है, बुखार जैसी स्थिति लगे, उसको सबसे पहले यूट्रस और ब्रेस्ट का चेकअप पहले करा लेना चाहिए, क्योंकि वहां जब भी ये पीसीओडी पीसीओएस बनने की शुरुआत जब होती है ना, तभी ये बुखार आना शुरू हो जाता है। हम ये समझते हैं बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है इसीलिए हो रहा है। अगर आपने पहले से ये अलर्ट होके किया, 15 दिन भी अगर शरीर नहीं मान रहा है, तो एक बार आप जरूर चेकअप कराओ, क्योंकि बाद में फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो आप अब इसका इलाज यही है, इम्यूनिटी को बढ़ाना, और जो भी पीसीओडी पीसीओएस हुआ है उसको रिमूव कराना। डॉक्टर को बताओ, रिपोर्ट निकलवाओ, डॉक्टर बोले कि ये निकाल दो, यूट्रस से निकाल दो, तो तुरंत निकाल, क्योंकि ये चीज तो कभी भी आगे आगे मतलब ये गांठ है एक, इसके अंदर जर्म्स आ चुके हैं, और ये जर्म्स कब बड़े हो जाए और कब वो एक्टिव हो जाए और कब आपका ज्यादा नुकसान करे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखिए, किसी भी वायरस को या किसी भी जर्म्स को बॉडी में रखना बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं ये कहूंगी, बस उसमें समय नहीं निकालना है। ओके, और ये कारण है, उसके कारण सबसे बड़ा ग्रह है मंगल, जो ब्लड को भी बिगाड़ेगा, क्योंकि रेड सेल, आपके रेड सेल वही है जो हम लाल कण बोलते हैं ना, और जो भी मज्जा तंतु बोलते हैं वो लाल कण है। आपके जो भी ये जो बोलते हैं ना, अभी कोरोना में जो ब्लड में से निकालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, और जो भी हमारे ब्लड के अंदर जो भी स्टफ होता है वो निकाल देने के बाद तो ब्लड पानी जैसा हो गया, कोई काम का नहीं है, वो सारा मंगल है। आपका कहीं ना कहीं मंगल बिगड़ा हुआ होगा जब भी ये आपको पीसीओडी और पीसीओएस हुआ है। कुंडली के हिसाब से तो ये ग्रह जरूर काम करेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको ये कुछ नहीं सोचना है, जितनी गांठें एक शरीर में आप कम समय रखोगे हमारे लिए सबसे अच्छा। और बोलो, और किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आप ये अनम्यूट हो जाओ, एक ही बाकी है, ये ले जा गर्म के। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बोलिएगा प्लीज, अभी कोई हैंड रेज नहीं है। मैं आपको बोल रहे हो, आप रेडमी प्लीज क्वेश्चन। हेलो, हाँ बोलो। हाँ मैम।